हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियन टाइमलेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए चलते हैं आज फिर एक और नए वांगशियन के सफ़र में। और आज के हमारे एफएफ का नाम है इग्नोर डिज़ायर। और बेसिकली यह एक हिस्टोरिकल एफएफ है। तो अब ज़्यादा न कहते हुए सीधा आते हैं हमारे स्टोरी लाइन पे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस समय लान वांगजी और वेइंग जिंगशी में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। वेइंग, उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर चुकी है और शायद काफ़ी ज़्यादा रोने के कारण वेइंग की जो आंखें हैं वो काफ़ी सूजी हुई हैं और साथ ही साथ लाल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ लान वांगजी, उसका चेहरा बिल्कुल सपाट है, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की हल्की सी नमी है। लेकिन उसके जो चेहरे के भाव हैं वो ऐसा है जिन्हें शायद कोई समझ नहीं पाएगा। वेइंग लान वांगजी को एकटक घूरे जा रहा है, तो वो लान वांगजी से कहता है, लंजा, बताओ, क्या तुम्हें लगता है जो तुम कर रहे हो वो सही है? हमें शादी होके लगभग 3 महीने हो चुके हैं और अब तक तुम मेरे पास सिर्फ अजनबियों की तरह आते हो। और जानते हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने पति के साथ नहीं, मैं किसी और के साथ सोया हुआ हूँ। तुम जानते हो, ये सोचना मेरे लिए कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ लांजा कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हें परेशानी क्या है? क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? अगर है तो मुझे कह दो, मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बताओ लांजा। लेकिन हम देखते हैं लान वांगजी बिना कुछ एक्सप्रेशन के विंग को बस देखे जा रहा है। फिर विंग कहता है, लांजा, तो तुम जानते हो, जब तुम उन दिनों मेरे करीब आते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। शायद मैं ही हूँ वो जिसे तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि उस टाइम मुझे कितनी खुशी महसूस होती है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा भाग्यशाली इंसान हूँ जिसे कि तुम जैसा पति मिला है। लेकिन तुम जानते हो, जैसे ही अगला दिन होता है और तुम दोबारा से वैसे ही हो जाते हो, यानी कि बिल्कुल कोल्ड फेस, मुझसे बिल्कुल बातें नहीं करते और सिर्फ अपने क्लान में ध्यान देते हो। उस दौरान मेरे दिल में मुझे कैसा महसूस होता है, उस टाइम मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए मैं कुछ हो ही नहीं। रंजा, बताओ, क्या सच में मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या सच में तुम हमारे रिश्ते को एक बोझ की तरह मानते हो? हाँ लांजा, बताओ, बताओ लांजा। ऐसा कह के फिंग लानवांग जी को उसके बाजुओं से पकड़ के जोर से हिलाता है। लेकिन लानवांग जी अभी भी चुप होता है। फिंग कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कैसे हो। तुम एक शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए अपने लान क्लान के रूल्स कैसे बीच में ला सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमें अपनी शादीशुदा जिंदगी को और मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे इन दकियानुसी लान क्लान के रूल्स की जरूरत पड़ेगी? हालांजा, क्या तुमने कभी अपने मन से ये पूछा है कि वाकई में हमें तुम्हारे क्लास के रूल्स की जरूरत है? बताओ लांजा, तुम ये क्यों नहीं समझते कि रूल्स केवल जीवन को सुखदायी बनाने के लिए होते हैं, ना कि उसे दुखदायी। और तुम नहीं जानते, लेकिन तुमने वाकई में मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा दुखदायी बना दी है। आज मैं तुमसे जान के रहूंगा कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि हम जो नॉर्मली कपल होते हैं उसकी तरह अपनी ज़िंदगी बिताएं, या फिर तुम मेरे साथ एक अजनबी की तरह रहना चाहते हो? लांजा, मैं तुमसे आज सुनना चाहता हूँ। बताओ, बताओ, मुझे जानना है तुम क्या चाहते हो। बताओ लांजा, क्या तुम अभी भी अपने लान क्लान के रोल को इतनी अहमियत देते हो, यानी कि मुझसे ज़्यादा? बताओ, क्या तुम अभी भी उसी रोल को आगे तक ले जाना चाहते हो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में? बताओ लांजा, बताओ, मुझे जानना है। ऐसा कह के विंग लानवांग जी को दोबारा से हिलाता है। लानवांग जी, इस समय उसका जो दिमाग है पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो विंग के इस सवालों का क्या जवाब दे। वो एकदम से दूसरी तरफ मुड़ जाता है। ये देख के विंग को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो लानवांग जी का फेस अपने हाथों से पकड़ता है और फिर उसको अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है, लांचा, मुझे बताओ, मुझे जानना है तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा जो भी निर्णय होगा उसी पे हमारी शादी टिकी होगी, या फिर यूँ कहो हमारा भविष्य टिका होगा। तो तुम बताओ मुझे कि तुम क्या चाहते हो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब लानवांग जी धीरे से कहता है, विंग, मैं रूल्स को नहीं तोड़ सकता। इतना कह के लानवांग जी जिंगसे से बाहर चला जाता है। विंग वो देखता रह जाता है।
वो एकदम से नीचे फ्लोर पे गिरता है और अपने उन्हीं हाथों को देखता है जिसने कि थोड़ी देर पहले अभी लनवांग जी के चेहरे को छुआ था। वो अपने हाथों को देखता है और कहता है, लांचा, तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरे दिल पे कैसे काम किया है। लांचा, तुम नहीं जानते, लेकिन तुमने शायद आज मेरा दिल पूरी तरीके से तोड़ दिया है। मैं शायद चाहकर भी अब पुराने वाला वेंग नहीं बन सकता। मुझे लगा था कि शायद अगर मैं तुमसे प्यार से बातें करूंगा तो, या फिर तुम्हें थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करूंगा तो तुम मान जाओगे, लेकिन खैर मुझे लगता है ये सब मेरी भूल थी। शायद तुम कभी नहीं बदल सकते और तुम ऐसे ही रहोगे, तो इसीलिए मैंने ठान लिया कि अब से मैं भी बदल जाऊंगा। तुम उस पुराने विंग को पाने के लिए तरसोगे लांचा, तरसोगे। ऐसे कह के विंग अपने हाथों को अपने फेस पे रखता है और फिर जोर जोर से रोता है। वहीं हम देखते हैं लनवांग जी, जो इस समय जिंगशी के बाहर है, वो विंग के रोने की आवाज सुन सकता है। इस समय उसकी आंखों से भी आंसू की बूंदें नीचे गिर रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि वो जानता है कि वो लान क्लान का एक राजकुमार है, तो वो कैसे अपने क्लान के रूल को तोड़ सकता है। क्योंकि अगर लनवांग जी ने ही लान क्लान के रूल को तोड़ दिया तो बाकी के जो डिसिपल है वो कैसे वहाँ के क्लान के रूल को मानेंगे। इसीलिए लनवांग जी कोई भी किसी भी तरह का रूल तोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो मैरिड कपल के लिए ही रूल्स क्यों ना हो। लनवांग जी काफी देर तक वहां पे खड़ा रहता है और फिर उसके बाद वो क्लान में चला जाता है। हम देखते हैं विंग जमीन पे एक बेजान लाश की तरह बैठा हुआ है। उसके बाद विंग उठता है और फिर जिंगशी के दूसरे कमरे में जाके बैठ जाता है। ये कमरा लनवांग जी ने विंग के लिए तालिस्मान बनाने के लिए रखा हुआ है। इस कमरे में ज़्यादा सामान नहीं है, बस एक बेड है और साथ ही साथ एक टेबल, और उसके अलावा पूरे विंग के तालिस्मान के सामान यहाँ पे मौजूद है। विंग आता है, इस कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और फिर वहाँ पे बेड में आके बैठ जाता है। अब इस समय विंग की जो आंखें हैं उनमें आंसू नहीं है, वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं। विंग, उसका दिल पूरा खाली हो चुका है। उसे लगता है कि शायद वो इस संसार का सबसे बदनसीब इंसान है, जिससे कि शायद पति होते हुए भी उसे कभी पति का प्यार नहीं मिलेगा। कुछ देर तक विंग ऐसे ही बैठा रहता है, उसके बाद वो बिस्तर में लेट जाता है और लेटते लेटते वो कुछ याद करता है। तो हम देखते हैं एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि विंग और लनवांग जी जहाँ क्लान के पोडियम में खड़े हुए हैं। तभी प्रीस्ट कहता है, अब से आप दोनों एक दूसरे के हस्बैंड हैं। ये सुन के विंग बहुत खुश होता है। वो आप देखता है ना था, सीधा लनवांग जी को जोर से करता है। लनवांग जी एक पल के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि विंग बहुत ही चंचल है, तो उसके लिए सबके सामने गले से लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ साथ ही सभी लोग विंग को देख के खुश हो जाते हैं। अब से ठीक 2 घंटे बाद हम देखते हैं कि विंग और लनवांग जी उनके पूरी फैमिली के साथ जियांग क्लान के गेट पे खड़े हुए हैं। उसके बाद विंग अपने छिजिए, गगा, अपने मदर फादर, उन सबको बो करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है सीधा लान क्लान के लिए। तो हम देखते हैं कि लगभग 6 घंटों में वो सभी लान क्लान पहुँच चुके हैं। लान क्लान में पहुँचने के बाद विंग और लनवांग जी से थोड़े बहुत जो रिचुअल बचे थे, जैसे कि टी सेरेमनी, एल्डर्स से आशीर्वाद लेना, उनसे गिफ्ट्स रिसीव करना, ये सब होता है। और ये सब हो जाने के तुरंत बाद विंग को सीधा जिंगशी में भेज दिया जाता है। विंग इस समय जिंगशी में बहुत ही एक्साइटेड होकर बैठा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि वेडिंग नाइट के दिन क्या होता है, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम पहले ही सब कुछ पढ़ लिया है। तो वो जानता है कि वेडिंग नाइट में उसका पार्टनर उसके साथ क्या क्या कर सकता है, जिसके लिए विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसका मन करता है कि वो लनवांग जी को जल्दी से बुला के लाए और फिर अपने वेडिंग नाइट को कंज्यूमेट करे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लनवांग जी इस समय लैंड क्रान के सामने बैठा हुआ है। तब लैंड क्रान लनवांग जी से कहता है, वांग जी, तुम जानते हो ना क्लान्स के रूल। लनवांग जी सर नोट करता है और कहता है, जी शिफू, मैं जानता हूँ। तब लैंड क्रान कहता है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। लनवांग जी अपने शिफू को बो करता है और फिर वहाँ से धीरे धीरे निकल पड़ता है जिंगशी की तरफ। जैसे जैसे लनवांग जी जिंगशी की तरफ जा रहा है, लनवांग जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे ऐसा लगता है मानो जैसे कि उसका दिल कूद कर बाहर आ जाएगा, और उसे साथ साथ विंग का पोडियम में उसे हक करना याद आ रहा है, जिसे याद करके लनवांग जी का पूरा फेस ब्लश करने लगता है। तो हम देखते हैं लगभग 10 मिनट में लनवांग जी जिंगशी के बाहर पहुंच जाता है।
लान वांगजी जिंगशी के दरवाजे को धीरे से छूता है और फिर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही विंग जिंगशी के दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनता है, वो एकदम से अलर्ट हो जाता है और बड़ी ही एक्साइटेड होकर दरवाजे में देखता है। तो दिखता है कि ये और कोई नहीं, उसका पति यानी कि लान वांगजी है। तो फ्रेंड्स, ये कोई ओमेगा वर्स नहीं है जिस कारण से विंग ने सर में वेल नहीं लगाया, ठीक है। और लान वांगजी को देखकर विंग की जो एक्साइटमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बड़ी ही बेसब्री से लान वांगजी का इंतजार करता है। वही लान वांगजी धीरे से अंदर आता है, दरवाजे को बंद करता है और धीरे धीरे कदमों से विंग के करीब आता है, यानी कि बेड के नज़दीक आता है। कुछ ही सेकंड्स में लान वांगजी विंग के सामने होता है और वह विंग को बहुत ही इंटेंस बड़ी नज़रों से देख रहा होता है। वहीं विंग, उसकी आंखों में भी वही इंटेंसिटी है और साथ ही साथ एक तरह की क्रेविंग है। शायद वो अपने हस्बैंड को फील करना चाहता है, या फिर यूँ कहो अपने वेडिंग नाइट को वो पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहता है। तभी विंग कहता है, लंजा, क्या हम आगे कुछ कर? इतना कह के विंग यहाँ वहाँ देखने लगता है। लान वांगजी विंग के बगल में बैठ जाता है, यानी कि बेड में, और फिर उससे कुछ कहे बिना ही वो एक एक करके विंग के जितने भी हेयर एक्सेसरीज हैं और साथ ही साथ बाकी के जो एक्सेसरीज हैं, यानी कि जो नेकलेस है या फिर कुछ एक आइटम्स, उन्हें निकालता है। विंग उसे ये देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर विंग भी धीरे धीरे करके लान वांगजी के जो भी हेयर एक्सेसरीज है और बाकी के एक्सेसरीज उन्हें निकालता है। लगभग 5 मिनट में ही उन दोनों के जो हेयर एक्सेसरीज है वो निकल चुके हैं, जिस कारण से दोनों के बाल अब पूरी तरीके से खुल चुके हैं। उसके बाद लान वांगजी विंग से कहता है, मेरा फॉरहेड रिबन खोलो। विंग उठता है, लान वांगजी के पीछे जाकर उसके फॉरहेड रिबन निकालता है और उसे भी साइड में टेबल पर रख देता है। उसके बाद लान वांगजी उठता है और फिर धीरे से विंग के सामने आ जाता है। विंग इस समय उसे लान वांगजी को देखकर बहुत शर्म आ रही है। वो अपनी पलकें झुका लेता है। तभी लान वांगजी अपने एक हाथ से विंग का जो चिन है उसे उठाता है और फिर अपनी लिप्स विंग की लिप्स के ऊपर रख देता है और फिर धीरे धीरे विंग की लिप्स को वो सकता है। अब धीरे धीरे करके विंग भी लान वांगजी के इस किस को रिस्पॉन्स करता है और आहिस्ता आहिस्ता उनका यही किस बहुत ही डीप और वाइल्ड सा हो जाता है। और साथ ही साथ लान वांगजी अब विंग के रोप्स के एक एक लेयर को निकालने लगता है और जैसे ही विंग ये फील करता है वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है तो दिखता है कि लान वांगजी आंखें बंद करके अभी भी वैसे ही किस में बिजी है। तो विंग भी अपनी आंखें दोबारा से बंद कर लेता है और फिर बस लान वांगजी के टच को महसूस करता है। तो हम देखते हैं लगभग 5 मिनट में लान वांगजी ने विंग के एक एक लेयर्स को निकाल दिया है, यानी कि इस समय विंग पूरी तरीके से नग्न अवस्था में लान वांगजी के सामने खड़ा हुआ है। फिर लान वांगजी विंग से किस ब्रेक करता है। उसके बाद वो एक बार विंग को देखता है। विंग को देखते ही लान वांगजी के जो डिज़ायर है वो एकदम से लान वांगजी पे हावी हो जाता है। वहीं विंग उसे लान वांगजी की जो इतनी इंटेंस नजरें हैं अपने ऊपर जैसे ही फील होती है वो एकदम से ब्लश करने लगता है और वो शर्मा जाता है। लान वांगजी को विंग का शर्माना देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो भी अपने एक एक रोब्स के लेयर को निकालता है और लगभग कुछ मिनटों में लान वांगजी विंग के सामने पूरा न्यूड होता है, यानी कि पूरे अपने रोब्स है उन्हें निकाल चुका है। उसके बाद वो विंग को धीरे से बेड में लेटाता है और फिर धीरे धीरे करके उसके नेक एरिया से होते हुए उसको उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में किस करता है, वहाँ पे सक करता है और बाइट करता है। विंग उसके लिए ये सब बहुत ही नया है। भले ही उसने बुक्स में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस करके विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। विंग बचपन से ही चाहता था कि जो उसका पार्टनर हो वो उससे बहुत प्यार करता हो और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो। और जैसे ही बड़े होने पर विंग को पता चला कि उसकी जो एंगेजमेंट है वो लान वांगजी से पहले ही तय हो चुकी है, तो उसे उस दौरान थोड़ा सा दर्द हुआ था, क्योंकि वो जानता है कि लान वांगजी एक बहुत ही बड़ा कल्टिवेटर है, लेकिन साथ ही साथ लान वांगजी ना लोगों से ज़्यादा बात करता है और ना ही लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना उसे पसंद है। तो उस दौरान विंग को लगा था कि शायद लान वांगजी जैसे विंग की एक पार्टनर को लेकर इच्छाएं हैं, शायद वो उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इस समय का लान वांगजी बिल्कुल अलग है। विंग को यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही लान वांगजी है जो कि इतना ज़्यादा ओबीडियंट, लोगों के टच को पसंद ना करने वाला और लोगों से कम बातें करने वाला लान वांगजी। लेकिन खैर, विंग इन सब बातों से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, या फिर यूँ कहो अपना जो रात है उसे ख़राब नहीं करना चाहता। इसलिए विंग भी लान वांगजी के टच को और फील करता हुआ अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद करके रखता है।
तो हम देखते हैं लालवांग जी ऐसे ही विंग को पूरे शरीर में बटरफ्लाई किसिस और सक और बाइट कर रहा है, जिस कारण से विंग शायद पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। फिर लालवांग जी अपने एक उंगली से विंग को धीरे धीरे प्रिपेयर करता है। स्टार्टिंग में विंग को थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन बीतते टाइम के साथ साथ विंग को भी बहुत मजा आता है। और जब लालवांग जी को लगता है कि विंग अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो वो खुद को देखता है, तो देखता है कि वो भी अब पूरी तरीके से अराउज हो चुका है। उसके बाद लालवांग जी धीरे से अपने आप को विंग से अटैच करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद लालवांग जी की तरह विंग का भी ये पहली बार था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। इसलिए लालवांग जी बहुत ही धीरे धीरे विंग के साथ इंटीमेट होता है। लगभग 5 मिनट में लालवांग जी विंग के अंदर खुद को पूरा इंसर्ट करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे मूव होना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं विंग की आंखों के कॉर्नर से आंसू की बूंदें गिर रही हैं, और साथ ही साथ बेडशीट में हल्का सा खून लग चुका है। लेकिन लालवांग जी महसूस करता है कि अब शायद विंग को पेन नहीं हो रहा है, जिस कारण से लगभग 10 मिनट के बाद लालवांग जी अपना स्पीड बढ़ाता है और फिर विंग के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे में पूरी तरीके से इंडल्ज हो जाता है। लालवांग जी के बढ़ते स्पीड के साथ साथ विंग की मॉर्निंग की जो आवाज़ है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण लालवांग जी खुद को और ज़्यादा अराउज फील करता है, और वो अब बहुत ही रफ तरीके से विंग के साथ इंटीमेट होता है। लालवांग जी और विंग अपने एवरीडे मीन्स एवरीडे में इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह के 5 बज जाते हैं। लेकिन इतने टाइम में लालवांग जी लगभग 3-4 बार विंग के अंदर ही खुद को रिलीज करता है, और फिर 5 बजे जाकर लालवांग जी विंग से अलग होता है। तो वो देखता है कि विंग शायद बेहोश हो चुका है। लालवांग जी विंग को देखकर एक छोटी स्माइल करता है और फिर खुद भी उसकी साइड में लेट जाता है, और कुछ देर वो विंग को ही देखता रहता है। लगभग 5:30 बजे के आसपास में लालवांग जी उठता है और फिर फ्रेश होके आता है। उसके बाद वो विंग को भी ब्राइडल स्टाइल में उठाता है। उसको वो बेहोश की हालत में ही अच्छे तरीके से साफ करता है। साफ करने के बाद वो विंग को टेबल के पास लेट आता है। तब तक लालवांग जी बेडशीट चेंज कर देता है। उसके बाद दोबारा से विंग को आराम से बेड में लेटाकर उसे कंबल उड़ा देता है, और फिर खुद मेडिटेशन करने बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस समय सोया तो क्लान के रूल्स टूट जाएंगे। इसलिए लालवांग जी नहीं सोता और फिर वह मेडिटेशन करता है। लगभग 7 बजे के आसपास में लालवांग जी अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। लालवांग जी उठकर सीधा जाता है क्लान में, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करता है और फिर विंग के लिए भी ब्रेकफास्ट लेके आता है। फिर लालवांग जी विंग को धीरे से उठाता है। विंग अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि उसके सामने लालवांग जी है। विंग बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, और जैसे ही वो उठने लगता है उसे अपनी कमर में एक बहुत ही शार्प पेन महसूस होता है, और एकदम से विंग चिल्ला पड़ता है, लंजा। तभी लालवांग जी कहता है, क्या हुआ? इतने में विंग को याद आ जाता है कि पिछले कल उन दोनों के बीच में क्या हुआ, जिसे याद करते ही विंग का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो लालवांग से कुछ नहीं कह पाता, वो बस चुपचाप से उठकर बैठ जाता है। लेकिन इस समय उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर लालवांग जी विंग से कहता है, ये खा लो। विंग लालवांग जी से बिना ना नुकुर करे चुपचाप से वही सिंपल सा लान क्लान का खाना खाता है, और फिर खाने के बाद वो देखता है कि सामने एक दवा है। विंग वो जानता है कि ये दवा किस चीज़ की है। वो उस दवा को उठाता है और फिर पानी के साथ उसे ले लेता है। उसके बाद लालवांग जी विंग से कहता है, तुम आराम करो, मैं आता हूँ। इतना कह के लालवांग जी जिंगसे से बाहर आ जाता है। विंग इस समय वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसके चेहरे में खुशी साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि विंग उसने जैसा इमेजिन किया था कि उसका हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, लालवांग जी ठीक वैसा ही है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उसका हांगवांग जुन यानी कि लालवांग जी इतना ज़्यादा रोमांटिक है और साथ ही साथ केयरिंग। ये देखकर विंग मानो चांद पे पहुंच जाता है। उसे लालवांग जी का केयर प्यार ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद विंग दोबारा से लेट जाता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारा जो विंग है वो जियांग क्लान का छोटा राजकुमार है, यानी कि मैडम यू और जियांग फेमैन का अपना बेटा, जिसकी उम्र लगभग अभी 18 साल है। वहीं दूसरी तरफ जियांग चन, जो कि विंग का गगा है, उसकी उम्र अभी 22 साल है। और इनकी एक शिजी है यानली, जिनकी शादी पहले ही जिन जुशान यानी कि जिन क्लान के राजकुमार से हो चुकी है, और उनकी उम्र है 23 साल। उनका एक बच्चा भी है जिनलिंग, जो अभी तकरीबन 2 महीने का है। इसके साथ ही लान क्लान इस समय लानवांग जी वो 22 साल का है, और साथ ही साथ लैन सिचैन
उसकी उम्र है 26 साल और वो फिलहाल में लान क्लान के क्लान लीडर हैं। उनका एक बेटा है जिंगी, जिसकी उम्र अभी 2 साल है। दरअसल 3 साल पहले लैन चेचन की शादी हुई थी मियाँ मियाँ से, लेकिन जिंगी के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही मियाँ मियाँ ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद से लैन चेचन ने अभी तक शादी नहीं की। भले ही उन्हें दूसरे क्लान से शादी के ऑफर आते हैं, लेकिन लैन चेचन वो अपने मियाँ मियाँ से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने मियाँ मियाँ का जो स्थान था उनके दिल में वो किसी को नहीं दिया और वो अभी तक सिर्फ अपने बेटे के सहारे जिंदा हैं। और वो नहीं चाहते कि अब वो किसी से भी शादी करें और कोई उनकी ज़िंदगी में दोबारा से आए। बैक टू स्टोरी, हम देखते हैं कि लैन वांगजी अपने क्लान के कामों में व्यस्त है। तभी लैन चेचन आता है और कहता है, वांगजी तुम्हारी तो कल ही शादी हुई है, तुम्हें क्लान में आने के लिए किसने कहा? लैन वांगजी अपनी गगा को देखता है और कहता है, गगा कोई बात नहीं, शादी तो कल हो चुकी है तो क्लान का काम तो बचता है। तभी लैन चेचन कुछ कहने वाला था, इतने में लैन को लेने आते हैं। वो कहते हैं, चेचन वांगजी बिल्कुल सही कह रहा है, अब तो शादी हो चुकी है तो लैन वांगजी का सही है काम में ध्यान देना। इतना कह के लैन किरण लैन वांगजी को अपनी तरफ बुलाते हैं। लैन चेचन वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। उसके बाद लैन वांगजी लैन किरण के पास जाता है और कहता है, जी शिफू। तब लैन किरण कहता है, वांगजी तुम्हें याद है ना क्लान का रूल, क्या तुमने वो रूल बुक पढ़ा था? लैन वांगजी अपना सर नोट करता है और कहता है, जी शिफू मैं जानता हूँ, मैंने हर एक रूल पढ़ा हुआ है। लैन किरण कहता है, ठीक है याद रखना। इतना कह के लैन किरण वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंग लगभग दिन के 12 बजे उठता है। वो सीधा किचन एरिया में जाता है। वहाँ पे वो अपने लिए खाने के लिए स्पाइसी नूडल बनाता है और साथ ही साथ लैन वांगजी के लिए सिंपल सा खाना। लगभग 1 बजे लैन वांगजी जिंगशी में आता है। उसे जिंगशी में आते ही बहुत तेज मिर्ची की खुशबू आती है, जिसे महसूस करते ही लैन वांगजी चीखने लगता है। विंग एकदम से बाहर आता है तो देखता है ये लैन वांगजी बाहर है, लेकिन उसकी आंखें पूरी आंसू से भर चुकी है और साथ ही साथ वो बार बार चीखे जा रहा है। विंग कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? लैन वांगजी विंग को बिना कुछ कहे जिंगशी से बाहर आ जाता है। विंग लैन वांगजी के पीछे पीछे आता है और कहता है, लंजा क्या हुआ? लैन वांगजी विंग को देख के कहता है, कुछ नहीं, मैं क्लान में जा रहा हूँ खाना खाने। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। विंग बेचारा हाथ मलते रह जाता है। विंग उसे ये सुन के अच्छा लगता, लेकिन शायद वो जान चुका है कि लैन वांगजी स्पाइस टॉलरेट नहीं कर सकता, इसीलिए उसे खुद पे गुस्सा आता है। वो पैर पटकते हुए जिंगशी के अंदर आता है और फिर किचन में चला जाता है। फिर वो खुद को ही कर्स कर रहा था। कुछ ही मिनट में हम देखते हैं कि विंग ने अपना लंच कर लिया है और फिर वो बहुत ही आराम से बेड में पड़ा हुआ है। वो पूरा दिन कहीं यहाँ से वहाँ लुढ़कते लुढ़कते अपना दिन निकालता है और लगभग शाम के 5 बजे लैन वांगजी जैसे ही जिंगशी के अंदर आता है तो दिखता है कि जिंगशी इस समय ऐसा लग रहा मानो जैसे कि कोई डस्टबिन हो। लैन वांगजी उसकी तो आंखें बाहर निकलने को आती हैं, क्योंकि उसने जिंगशी का इतना गंदा हाल या फिर इतना गंदा रूप कभी नहीं देखा था। पूरे जो कपड़े हैं वो यहाँ से वहाँ फैले हुए हैं और जूठे बर्तन वो भी टेबल के ऊपर ही है। लैन वांगजी गहरी सांस लेता है, लेकिन वो विंग को कुछ नहीं कहता और फिर धीरे धीरे सभी सामान को समेटता है। वहीं विंग जो शायद सो चुका है, तभी उसे किसी के चलने की आहट महसूस होती है। वो एकदम से अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि लैन वांगजी जिंगशी को साफ करने में लगा हुआ है। विंग एकदम से उठ के बैठ जाता है और कहता है, लंजा रुको मैं कर लूंगा। इतना कह के विंग लैन वांगजी का हाथ पकड़ता है। लैन वांगजी विंग को देखकर एकदम से अपने हाथ पीछे करता है। वो कहता है, मैं कर लूंगा। विंग एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग तो उसका पति है, वो तो उसको टच कर सकता है, लेकिन विंग को लगता है शायद लैन वांगजी ने ये इंटेंशनली नहीं किया है, इसलिए वो लैन वांगजी से बिना कुछ कहे ही अपने सारे सामान उठाने लगता है। लगभग 1 घंटे में वो दोनों दोबारा से जिंगशी को साफ कर देते हैं। उसके बाद लैन वांगजी नहाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग वो भी किचन में आ जाता है। अब वो लैन वांगजी के लिए बहुत ही सिंपल सा खाना बनाता है और फिर अपने लिए भी वही बनाता है। लगभग 8 बजे के आसपास में विंग पूरा खाना बना लेता है। उसके बाद वो खाना टेबल पे लगाता है, फिर खुद को लैन वांगजी को सर्व करता है। लैन वांगजी खाना देखता है तो वो समझ जाता है कि खाना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। फिर लैन वांगजी विंग का खाना देखता है, जिसमें कि शायद विंग ने ढेर सारा चिली ऑयल भरा हुआ है।
ये सब देख के तो लनवांग जी की सांस अटक जाती है, लेकिन वो विंग से कुछ नहीं कहता और फिर अपना खाना खाता है। तो महसूस करता है कि विंग इतना बुरा खाना भी नहीं बनाता, क्योंकि उसका खाना लगभग सेम ही था जो कि क्लान में बनता है। इसी दौरान लनवांग जी महसूस करता है कि विंग अपना खाना बहुत ही टेस्ट लेके खा रहा है, जिसे देखकर लनवांग जी वो बस विंग को ही देखता रह जाता है। तभी विंग की नजर जाती है लनवांग जी पे, जो कि उसको यानी कि स्पेसिफिक उसके लिप्स को ही गोरे जा रहा है। ये देखकर विंग ब्लश करता है। वो शर्माते हुए कहता है, लंजा क्या हो तुम्हें, क्या कुछ चाहिए? लनवांग जी एकदम से हड़बड़ा जाता है और कहता है नहीं कुछ नहीं। इतना कह के लनवांग जी दोबारा से अपना खाना खाता है। लगभग कुछ ही मिनटों में उनका खाना हो जाता है। खाना हो जाने के बाद विंग अपना जो भी है बर्तन साफ करता है और फिर उसके बाद बहुत ही एक्साइटेड होकर बेड में आ जाता है। भले ही वो जानता है कि कल का दर्द अभी तक नहीं गया, लेकिन फिर भी वो पता नहीं मन ही मन बहुत खुश है, या फिर शायद वो लनवांग जी से कुछ चाहता है। लेकिन उसकी तो आंखें खुली की खुली तब रह जाती है जब लनवांग जी आकर आराम से अपने बिस्तर में आके लेट जाता है। और जैसे ही वो बिस्तर में आता है और आंखें बंद करके सो जाता है, विंग वो सोचता है ये क्या था, क्या अब कुछ नहीं होगा? तभी विंग मन में सोचता है शायद लनवांग जी काफी ज्यादा थक गया होगा, और या फिर शायद लनवांग जी विंग के बारे में सोच रहा होगा। इसलिए विंग अपने माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं करता और फिर वो भी सो जाता है। अगली सुबह होती है। उसके बाद लनवांग जी उठता है और फिर सीधा फ्रेश होने चला जाता है वॉशरूम में। लनवांग जी जब फ्रेश होकर वापस आता है तो दिखता है कि विंग शायद किचन में कुछ काम कर रहा है। उसके बाद लनवांग जी मेडिटेशन करने बैठ जाता है। लगभग 1 घंटे की मेडिटेशन के बाद जब लनवांग जी अपना आंखें खोलता है तो दिखता है कि विंग उसे ही देख रहा था। उसके बाद विंग लनवांग जी को एक सॉफ्ट सी स्मेल करता है, लेकिन लनवांग जी उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। वो वहाँ से उठता है और फिर टेबल के पास आके बैठ जाता है, क्योंकि विंग ने पहले से ही खाना सर्व करके रखा था। उसके बाद लनवांग जी और विंग दोनों खाना खाते हैं। फिर खाना हो जाने के बाद वो दोनों निकल जाते हैं क्लान की तरफ। क्लान में आज लैंड किरण विंग को बताता है कि उसने क्या क्या काम करना है। भले ही विंग एक मेल है, लेकिन विंग को लैंड फुरन के सभी काम करने हैं, यानी कि लनवांग जी के पत्नी होने के जो भी काम थे वो सभी विंग को करने हैं। विंग एक एक करके सारे काम करता है। इस चक्कर में विंग खाना बनाना भूल जाता है। लगभग 2 बजे के आसपास में लनवांग जी विंग के पास आता है और कहता है, विंग खाना खाने चलो। विंग तब उसे याद आता है कि हाँ उसने तो खाना बनाया नहीं। फिर विंग लनवांग जी से कहता है, लंजा खाना तो है नहीं। लनवांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस आगे चलता है। विंग भी उसके पीछे पीछे आता है। उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं क्लान के मेन किचन में। वहाँ पे विंग बेमन से वो खाना खाता है और फिर खाना हो जाने के बाद दोबारा से क्लान में आकर काम करता है। लगभग 5 बजे तक काम करने के बाद विंग बहुत थक जाता है। उसके बाद वो लौट आता है जिंगशी में लनवांग जी के साथ। विंग पहले फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर आराम करता है। फिर उसके बाद वो किचन में जाता है। विंग अभी किचन में काम कर ही रहा था कि लनवांग जी भी वहाँ पे आता है और फिर बिना कुछ विंग को कहे वो उसके साथ किचन में मदद करता है। लगभग 2 घंटे में लनवांग जी और विंग खाना बनाते हैं। उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं और फिर विंग आके बर्तन धो देता है। बर्तन धो के आने के बाद जैसे ही विंग देखता है वो फिर से हैरान हो जाता है, क्योंकि लनवांग जी सो चुका था। लेकिन तभी याद आता है विंग को कि क्लान में बहुत काम होता है, तो शायद इसीलिए लनवांग जी थक गया है। उसके बाद विंग भी आता है और लेट जाता है। तो हम देखते हैं कि अब ऐसे ही विंग के दिन गुजरते हैं, यानी कि हर दिन लनवांग जी और विंग क्लान में काम करते हैं और फिर शाम को आकर खाना बनाकर नॉर्मली सो जाते हैं। ऐसे करते करते लगभग 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन बाद जैसे ही विंग किचन से बर्तन धोकर आता है तो वो देखता है कि लनवांग जी आज सोया नहीं है। वो बहुत ही बेताबी से विंग का इंतजार कर रहा है। विंग वो देख पाता है कि लनवांग जी की आंखों में आज कुछ अलग है, ऐसा जो शायद उसने सिर्फ उसी दिन महसूस किया था जिस दिन उसकी वेडिंग नाइट थी, यानी कि विंग और लनवांग जी की वेडिंग नाइट के दिन। विंग अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही लनवांग जी आता है। विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर उसे धीरे से बेड पे रखता है और फिर धीरे धीरे करके विंग के रोब्स को निकालता है। विंग बहुत कंफ्यूज है। वो अपने दिमाग में कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतने दिनों तक विंग जिस लनवांग जी के साथ था वो लनवांग जी, विंग अगर गलती से भी उसे टच कर ले तो एकदम से वो अपना हाथ पीछे करता है, और ये लनवांग जी ये बिल्कुल अलग है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये उसका लनवांग जी है।
लालवांग जी को। वो बहुत ही हैरानी भरी नजरों से लालवांग जी को देखे जा रहा है। वो दिखता है कि लालवांग जी कितना ज्यादा एक्साइटेड है। वो बहुत ही हड़बड़ाहट में विंग के रोप्स को खोलते जा रहा है, जो शायद विंग ने काफी कस के बांधे हैं, वो खुल नहीं रहे हैं। लालवांग जी एक एक करके बेताबी से उन रोप्स को खोले जा रहा है, लेकिन शायद वो खुल नहीं रहे हैं। तब विंग लालवांग जी के हाथों को पकड़ता है और कहता है, लंजा रुको, मैं खोलता हूँ। उसके बाद विंग लालवांग जी के हाथों को पीछे करता है और फिर अपने आप से अपने रोप्स को खोलता है। लगभग 5 मिनट में लालवांग जी देखता है कि विंग पूरा न्यूड हो चुका है। उसके बाद लालवांग जी बिना अपने रोप्स खोले वो सीधा विंग के ऊपर टूट पड़ता है। वो बहुत ही पैशनेट तरीके से विंग को किस करता है। वो किस धीरे धीरे वाइल्ड और बहुत ही पैशनेट हो जाता है, जिस किस में शायद विंग भी अब धीरे धीरे मेल्ट होता है। वो अब सब कुछ भुला चुका है। वो भुला चुका है कि लालवांग जी इन 15 दिनों में कैसा था। वो जस्ट इस पल को महसूस करना चाहता है। हम देखते हैं कि लालवांग जी ने विंग को पूरी तरीके से बेड में पिन कर दिया है। उसके बाद वो किसको बिना ब्रेक करते हुए अपने पूरे रोप्स खोलता है और फिर विंग को बिना वार्न किए ही विंग के साथ इंडल्ज हो जाता है अपने एवरीडे में। विंग को हल्का सा पेन होता है, लेकिन लालवांग जी ने उसको इतना मदहोश करके रखा है अपने प्यार में कि विंग उस पेन को भूल जाता है और फिर वह उसी पल में खो जाता है। लगभग 3 बजे तक लालवांग जी एवरीडे में बिजी होते हैं। उसके बाद लालवांग जी साइड में लेट जाता है और विंग को बहुत ही लस्ट भरी नजरों से देखता है। शायद लालवांग जी का मन अभी भी नहीं भरा है। अभी विंग को आराम करके बस आधा घंटा ही हुआ था, लालवांग जी दोबारा से विंग के ऊपर आ जाता है। विंग अब दोबारा से लालवांग जी को घूर के देखता है। लालवांग जी डेविल स्माइल करता है और फिर दोबारा से विंग के साथ इंडल्ज हो जाता है। लगभग 5 बजे के आसपास में लालवांग जी विंग को छोड़ता है और फिर वो उठता है, विंग को भी उठाता है और फिर दोनों जाकर वॉशरूम में क्लीन होते हैं। वहाँ पर क्लीन हो जाने के बाद लालवांग जी और विंग बाहर आते हैं और फिर लालवांग जी पूरा बेडशीट चेंज करता है। उसके बाद वो विंग को दोबारा से लेटा देता है, यानी कि सेम वैसे ही जैसे कि वेडिंग नाइट के दिन हुआ था। विंग इस समय बहुत खुश है। उसे दोबारा से वही खुशी महसूस हो रही है जो कि उसे उस दिन वेडिंग नाइट के दिन हुआ था। उसे ऐसा लगता है कि शायद इतने दिनों में वो लालवांग जी के बारे में जो सोच रहा था वो शायद गलत था। शायद लालवांग जी इतना टाइम काम में बिजी था जिस कारण से वो विंग पे ध्यान नहीं दे पाया, या फिर यूं हो सकता है कि विंग ने लालवांग जी को समझने के लिए गलती कर दी है। इसलिए विंग आज बहुत खुश है और फिर उसी दिन की तरह आज विंग पूरा दिन ऐसे ही घर में रहता है, यानी कि जिंक्शी में रहता है। लालवांग जी दोनों टाइम विंग को खाना बना के देता है और उसे खिलाता है और लगभग शाम होते होते लालवांग जी अपने जिंक्शी में वापस आता है, विंग को खाना बनाकर खिलाता है और फिर शाम को दोनों सो जाते हैं। अगला दिन होता है। विंग बहुत ही एक्साइटेड होकर उठता है तो दिखता है कि लालवांग जी दोबारा से ठीक वैसा ही है जैसा कि वेडिंग नाइट के अगले दिन। विंग एक पल के लिए उसका सर चकराता है, लेकिन विंग दोबारा से संभल जाता है। तो ऐसा करते करते फिर से 15 दिन बीत जाते हैं और फिर 15 दिन बाद सेम वही साइकिल रिपीट होता है। विंग को अब समझ नहीं आ रहा है कि लालवांग जी के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों हर 15 दिन में ऐसा करता है और फिर इन 15 दिनों में वो एकदम से अलग सा इंसान क्यों लगता है। विंग को लगता है पक्का लालवांग जी पे या तो किसी ने जादू किया है या फिर लालवांग जी 15 दिन बाद कोई ऐसी टी पीता है जिस कारण से लालवांग जी का जो डिजायर है वो उस पर हावी हो जाता है। इसीलिए विंग चाहता है कि वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा, यानी कि वो इसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद क्या था, विंग पूरा जुट जाता है लालवांग जी की खोज खबर में। तो हम देखते हैं अगली सुबह हो चुकी है। विंग इस समय अपने क्लान में अपना काम कर रहा है। तभी वो देखता है कि लालवांग जी वो कहीं जा रहा है। विंग चुपके से उसके पीछे पीछे चलता है। लगभग 15 मिनट चलने के बाद विंग देखता है कि लालवांग जी कोल्ड पॉन्ड की तरफ जा रहा है। ये देखकर विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वह धीरे धीरे कदमों से लालवांग जी के पीछे आता है, लेकिन वह बहुत ही छुपते छुपाते आता है ताकि लालवांग जी उसको देख न ले। कुछ ही आगे चलने पे विंग देखता है कि लालवांग जी कोल्ड पॉन्ड के सामने खड़ा हुआ है और वह एक एक करके अपने रोप्स निकाल रहा है। लालवांग जी को ऐसा करता देख विंग हैरान हो जाता है। फिर वो ऐसे ही लालवांग जी को देखता है। लालवांग जी अपने इनर रोप्स में पॉन्ड के अंदर चला जाता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है। विंग उसे समझ नहीं आ रहा कि लालवांग जी दिन दिहाड़े यहाँ पे क्यों ना रहा है और उसे यदि इस तरह किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा। फिर विंग को याद आता है कि लालवांग जी वो तो एक मेल है, अगर उसे कोई दिखेगा तो क्या ही होगा। लेकिन अगले पल विंग मन में सोचता है, नहीं, लालवांग जी ऐसे कैसे ना सकता सबके सामने, मुझे इससे बात करनी होगी। इतना कहकर
विंग कुछ देर लनवांग जी को देखता है और फिर वहाँ से वापस चला जाता है क्लान में। क्लान में आने के बाद विंग अपना काम करने लगता है, लेकिन बार बार उसके आंखों के सामने लनवांग जी का वही मस्कुलर चेस्ट नजर आ रहा था जो कि वो अभी कुछ देर पहले लेके आया है, जिस कारण से वो अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। लगभग 2 घंटे बाद लनवांग जी दोबारा क्लान में वापस आ जाता है और जिसे देखकर विंग उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। लनवांग जी विंग को दिखता है एक बार और फिर विंग से कहता है, क्या हुआ? विंग सर हिलाता है और कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं। इतना कह के वो आराम से बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो सभी खाना खाने जाते हैं। खाना खा के आने के बाद दोबारा से वो सभी बैठ जाते हैं प्लान के कामों को करने के लिए। तो विंग आज का दिन पूरा उसी बात को सोचते सोचते निकाल देता है, यानी कि उसे बार बार लनवांग जी का वही बॉडी स्ट्रक्चर याद आ रहा था, जिसे देखकर विंग बार बार ब्लश कर रहा था। लनवांग जी दूर से विंग को देखता है, लेकिन उसे पता नहीं कि विंग ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो हम देखते हैं अब शाम के 6 बज चुके हैं। लनवांग जी और विंग अपने जंगशी में बैठे हुए हैं। तभी विंग लनवांग जी से कुछ कहने वाला था, इतने में लनवांग जी वॉशरूम चला जाता है। उसके बाद विंग वो उठता है और फिर वो किचन में आ जाता है। वहाँ पे वो रात के खाने के लिए कुछ बनाता है और खाना बन जाने के बाद विंग आके अपने दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ पे कि उसके तालिस्मान का सामान रखा होता है, और फिर वहाँ पे जाके वो कुछ एक तालिस्मान बनाता है। लगभग 1 घंटे बाद लनवांग जी विंग से कहता है, विंग खाना खाते हैं। विंग उठता है और फिर वो दोनों खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद लनवांग जी हमेशा की तरह विंग को बिना कुछ बोले ही सो जाता है। तो ऐसा ही करके 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन विंग को इस 1 हफ्ते में भी कुछ नहीं मिलता, यानी कि उसे कुछ पता नहीं चलता कि लनवांग जी आखिरकार उसको हुआ क्या है या फिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन विंग को इतना तो पता चल चुका है कि लनवांग जी पे किसी ने ना काला जादू किया है और ना ही किसी ने कोई कर्स लगाया है, यानी कि लनवांग जी जो भी कर रहा है या तो उसकी कोई मजबूरी है या फिर कोई लनवांग जी से करवा रहा है। तो विंग इसी को पता लगाना चाहता है, लेकिन खैर अभी तक विंग के हाथों में कुछ भी नहीं लगा है। तभी 1 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि लनवांग जी दोपहर के समय लैन किरण के कक्ष में जा रहा है। विंग उसे हैरानी होती है कि इस समय लनवांग जी लैन किरण के कक्ष में क्यों जा रहा है। वो धीरे धीरे लनवांग जी के पीछे आता है और जैसे ही लनवांग जी लैन किरण के कमरे में जाता है वो दरवाजा बंद कर देता है, जिस कारण से विंग उनकी कुछ भी बात सुन नहीं पाता और फिर वह मुंह लटकाए वहां से वापस आ जाता है क्लान में। इतने में लैन जिंगी आता है। वो कहता है, शिफू शिफू, ये क्या है? ऐसा कह के लैन जिंगी विंग को पूछता है। विंग जिंगी को अपने गोद में रखता है और कहता है, ये ये हमारे क्लान का स्क्रॉल है और मैं अभी इसे लिख रहा हूँ। जिंगी बहुत ही हैरानी भरे नजरों से विंग को देखता है और कहता है, क्यों? तब विंग बेचारा क्या ही बोले, वो कहता है, बस यूं ही। जिंगी मुंह बनाता है और कहता है, नहीं यूं ही नहीं, फादर भी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, आप भी लिख रहे हो, वांग जी शिफू भी लिखते हैं, ग्रैंडफादर भी लिखते हैं, सब कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, मुझे भी लिखना है, क्या आप मुझे दोगे? विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं। ऐसा कह के विंग जिंगी को एक स्क्रॉल पकड़ाता है। जिंगी बहुत ही खुश होता हुआ उस स्क्रॉल को लेता है और फिर उसे खेलने लगता है। इतने में लनवांग जी आता है तो वो देखता है कि जिंगी विंग के साथ बहुत खुश है। ये देख के लनवांग जी भी खुश हो जाता है और लगभग 2 घंटे तक खेलने के बाद जिंगी विंग से कहता है, शिफू मैं चाहता हूँ। विंग सर नोट करता है। उसके बाद जिंगी वहां से चला जाता है। तो हम देखते हैं शाम हो चुकी है। विंग अपने जिंगशी में आके बैठा हुआ है और वो अभी इस समय लनवांग जी और अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये उनका जो रिश्ता है वो कैसा रिश्ता है। विंग को नहीं पता कि लनवांग जी के दिल में क्या चल रहा है और वो ऐसी हरकतें क्यों करता है, यानी कि बस महीने में 2 बार वो विंग को हस्बैंड की तरह प्यार करता है और बाकी दिन वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मानो विंग उस कमरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। मतलब हाँ, थोड़ी बहुत बातें होती हैं लेकिन इतना नहीं हो पाता जितना कि शायद एक पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। जिसे याद करके विंग थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी वो देखता है कि लनवांग जी शायद नहा के आ चुका है और इस समय वो शीशे के सामने खड़ा हुआ है। विंग वो जैसे ही लनवांग जी को देखता है वो उसकी ब्यूटी में खो जाता है, क्योंकि लनवांग जी बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके काले घने बाल उसके कमर तक लटक रहे थे। विंग को मन कर रहा है कि वो जाए और लनवांग जी को जोर से किस करे, लेकिन खैर बेचारा विंग वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है अगर वो लनवांग जी को छूने जाएगा तो लनवांग जी उससे 10 कदम पीछे भाग जाएगा। जिस कारण से विंग अपनी इच्छाओं को मारता हुआ
वहाँ से उठता है और फिर किचन में चला जाता है, क्योंकि इस समय विंग को वही सबसे बेस्ट लग रहा है ऑप्शन, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो वहाँ पे बैठे बैठे लानवांग जी को बस दूर से देखता रहे, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रहेगा तो उसका मन करेगा वो लानवांग जी के पास जाए और उसको छुए, और वो नहीं चाहता कि उसके छूते ही लानवांग जी उससे 10 कदम पीछे भाग जाए, क्योंकि ऐसा देखकर विंग उसका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखेगा। इसलिए बेचारा विंग आराम से किचन में आ चुका है और फिर वो खाने का इंतजाम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लानवांग जी उसने शीशे से देखा था कि विंग उसे ही घूर रहा था, लेकिन अचानक विंग को क्या हुआ कि वो इस कमरे से उठ के चला गया। लानवांग जी थोड़ी देर विंग के बारे में सोचता है, उसके बाद वो भी आ जाता है किचन में। तो वो देखता है कि विंग कुछ सोचते सोचते किचन में काम कर रहा है। लानवांग जी विंग को बिना कुछ बताए विंग का हेल्प करता है खाना बनाने में। कुछ टाइम में उनका खाना बन जाता है। खाना बन जाने के बाद लानवांग जी और विंग आते हैं, खाना खाते हैं और फिर हमेशा की तरह सो जाते हैं, क्योंकि विंग जानता है शायद लानवांग जी कुछ नहीं करने वाला या फिर उसका कोई मन नहीं है, जिस कारण से विंग आके सो जाता है। तो अगला दिन होता है, लानवांग जी और विंग जाते हैं क्लान में। वहाँ पे लैंड किरण लानवांग जी और विंग को बुलाता है। लानवांग जी और विंग लैंड किरण को बो करते हैं। तब लानवांग जी कहता है जी शिफू। तब लैंड किरण कहता है वांग जी, तुम दोनों को जिन क्लान में जाना होगा, वहाँ पे हमें कुछ काम है और वहाँ पे तुम्हें लगभग 3 दिन के लिए रहना पड़ेगा। विंग ये सुन के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी शिजिए वहाँ की फुरैन है, तो अब फाइनली वो अपने शिजिए से मिल पाएगा। विंग लैनकिरन और लानवांग जी की बातों को आधा सुन के ही वहाँ से सीधा जिंगशी भाग जाता है, ताकि वो अपने सामान की तैयारी कर सके। लानवांग जी विंग को इतना खुश होकर भागता देख मन में बहुत खुश होता है। वहीं लैनकिरन विंग को बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देखे जा रहे हैं, और वो लानवांग जी से कहता है वांग जी, तुम्हें उससे बताया नहीं है कि हमारे क्लान के क्या रूल है। लानवांग जी कहता है शिफू, मैं उसे बता दूंगा। लैनकिरन लानवांग जी को देखता है और कहता है तुम जानते हो उसे यहाँ पे आके 1.5 महीने होने वाले हैं और अभी तक तुमने उसे क्लान के कोई रूल नहीं बताया। लानवांग जी मन में सोचता है आप भी तो सब बता सकते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता और बस सर नीचे करे देखता रहता है। फिर लैनकिरन कहता है ठीक है, उसे बहुत जल्द बता देना, खासकर जब तुम जिन क्लान से वापस आओगे तो उसे बता देना। इतना कह के लैनकिरन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लानवांग जी भी जिंगशी में आता है तो देखता है कि विंग बहुत ही एक्साइटेड है और वो बहुत ही एक्साइटेड होकर पूरा सामान पैक कर रहा है, और शायद उसने ऑलमोस्ट सभी सामान पैक कर लिए हैं। तभी वो लानवांग जी को देखता है और कहता है चलो चलो लांजा, चलो चलो लांजा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे और बहुत रात हो जाएगी। लानवांग जी सर नोट करता है और फिर लानवांग जी और विंग निकल जाते हैं जिन क्लान की तरफ। लगभग 2 घंटे में वो लोग सही टाउन पहुंचते हैं। सही टाउन पहुंचने के बाद विंग लानवांग से कहता है लांजा, मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। इतना कह के विंग लानवांग जी का हाथ पकड़ता है और फिर उसका खींचता हुआ एक इन में ले जाता है। इन में जाकर वो बहुत ही चहकते हुए पूरे इनको देखता है और फिर खाने का ऑर्डर दे देता है। फिर लानवांग जी विंग से कहता है विंग, क्या तुम्हें क्लान्स के रूल मालूम है। तब विंग लानवांग जी से कहता है हाँ मुझे मालूम है। तब लानवांग जी कहता है तो तुम फॉलो क्यों नहीं करते। ये सुन के विंग एकदम से हैरान हो जाता है। वो कहता है मतलब। तब लानवांग जी कहता है विंग, तुम भाग के क्यों चल रहे थे आज सुबह। अब विंग क्या ही बोले। वो कहता है लंच, सॉरी मैं भूल गया था। लानवांग जी सर नोट करता है और कहता है ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसे मत बोलना। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग का मुंह थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, जो कि लानवांग जी भी देख पाता है। उसके बाद वो खैर विंग को कुछ नहीं कहता। लगभग कुछ ही टाइम में उनका खाना आ जाता है। खाना आने के बाद विंग अब लानवांग जी को बिना कुछ कहे आराम से अपना खाना खाता है। विंग को इतना शांत देखकर लानवांग जी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे ही उनका खाना हो जाता है, लानवांग जी और विंग इनसे बाहर आते हैं और फिर दोबारा से जिन क्लान की तरफ निकलते हैं। तब लानवांग जी विंग से कहता है मुझे माफ कर दो। विंग कहता है लेकिन क्यों। तब लानवांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस चलता रहता है। विंग उसे ये देख के और ज्यादा गुस्सा आता है। वो मन में सोचता है ये हर बार आधी अधूरी बात क्यों करता है, लेकिन खैर विंग कुछ नहीं कहता और फिर ऐसे ही चलता जाता है। लगभग 2 घंटे चलने के बाद विंग लानवांग जी से कहता है लंजा, चलो तलवार से चलते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। लानवांग जी सर नोट करता है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने तलवार से चलते हैं जिन क्लान की तरफ, और तलवार से चलने के कारण वो दोनों लगभग आधे घंटे में ही जिन क्लान के बाहर होते हैं। विंग जिन क्लान में पहुंचते ही बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो भागता हुआ जाता है अंदर महल की तरफ। तो वो देखता है कि उसकी शिजी यानली उसके नेफ्यू जिनलिंग को वहां पे हाथ में लिए खड़ी हुई है। विंग जाता है, यानली को जोर से हक करता है और कहता है शिजी शिजी, मैंने आपको बहुत याद किया, क्या आपको आपके आशियान की यादें आती थी। यानली विंग से अलग होती है
उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शिजी को तुम्हारी याद नहीं आती है? बदमाश कहेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हें तुम्हारी शिजी की याद नहीं आती, इसी कारण से ना तुम कभी क्लान गए और ना ही यहाँ आए, है ना? अब देखो, अब तुम यहाँ पे आए हो तो उसमें भी तुम्हारा कुछ काम है। विंग कहता है, नहीं शिजी, आप जानते ना कि क्लान में बहुत काम होता है, मुझे नहीं पता था कि फौरन बनने के बाद मुझे इतना ज़्यादा काम आएगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करता। यान ली ये सुन के हंसती है और कहती है, आशियान ऐसे नहीं कहते, शादी तो सबको करनी पड़ती है। विंग कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी जगह पे लालमांग जी भी तो वहाँ पे आ सकता था ना मेरे घर में, मतलब हमारे जैंग क्लान में। तब यान ली कहती है, ओफो आशियान, ये तो तुम्हें उस टाइम कहना चाहिए था, जिस टाइम शादी का रिश्ता आया था तुम्हारे लिए, उस टाइम तो तुम बहुत खुश थे, तुमने कुछ भी नहीं बोला। विंग कहता है, शिजे मुझे मालूम नहीं था। इतना कह के विंग पाउट बनाता है। तब यानली कहती है, चलो चलो अब ज़्यादा दुखी मत हो, आओ अंदर। इतना कह के यानली, लानवांग जी, जिनलिंग और विंग अंदर आता है क्लान में। इसके बाद वो सभी बैठ के बात कर ही रहे थे कि तभी जिन जिशुआन आता है और साथ ही साथ मैंग्याओ। विंग अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि जिन जिशुआन को बो करता है, लानवांग जी भी उसे बो करता है। उसके बाद विंग देखता है कि मैंग्याओ भी उसके सामने खड़ा हुआ है। विंग उठ के सीधा मैंग्याओ के पास जाता है और कहता है, मैंग्याओ गगाओ, आप कहीं जा रहे हो क्या? मैंग्याओ स्मेल करता है और कहता है, मुझे नियकलान जाना है, मुझे वहाँ पे कुछ काम है। तब विंग कहता है, ओफ हो गगा, देखो मैं आज आया तो आप जा रहे हो, तब फिर वापस कब आओगे आप? तब मैंग्याओ कहता है, मैं परसों आ जाऊँगा। तब विंग कहता है, परसों? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आ जाना ठीक है जल्दी, क्योंकि मैं शाम को निकल जाऊँगा यहाँ से। मैंग्याओ कहता है, ठीक है मैं पक्का आ जाऊँगा। ऐसा कह के वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लानवांगजी जो कि एक टक विंग को और मैंग्याओ को घूरे जा रहा है। इस समय लानवांगजी को मैंग्याओ से बहुत जलन हो रही है। उसका चेहरा इतना शांत और कोल्ड है कि किसी को पता नहीं लग पा रहा है कि लानवांगजी को बहुत जलन हो रही है। लेकिन लानवांगजी की अंतरात्मा ही जानती है कि इस समय उसे कितना गुस्सा आ रहा है और साथ ही साथ उसे कितनी जलन हो रही है। लगभग 5 मिनट बाद मैंग्याओ उन सबको वहां से बो करता हुआ निकल जाता है नियक्लान की तरफ। तभी यानली विंग से कहती है, आशियान, वांग जी, तुम दोनों जाओ और आराम कर लो, जो भी बात होगा शाम को करेंगे, ठीक है? लानवांग जी और विंग सर नोट करते हैं और फिर दोनों चले जाते हैं उनके कक्ष की तरफ, यानी कि जो उन्हें कक्ष दिया गया है। कुछ मिनटों में लानवांग जी और विंग उस कक्ष में पहुंच जाते हैं। उसके बाद विंग दरवाजा बंद करता है और फिर आके सीधा बेड में लेट जाता है और कहता है, मैं बहुत थक गया। ऐसे कह के वो लेट जाता है। लानवांग जी, उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है। वो विंग से बिना बातें करे ही सीधा वॉशरूम में जाता है और फिर वहां पे लगभग 1 घंटे तक बाथटब में रहता है। वो अपने गुस्से को शांत करता है और फिर उसके बाद वो बाहर आता है तो देखता है कि विंग अभी भी वैसे ही बिस्तर में लेटा हुआ है। फिर लानवांग जी बेड के सामने आता है और फिर विंग को देखता है तो उसे पता चलता है कि विंग सो चुका है। विंग को सोता देख लानवांग जी को ऐसा लगता है मानो जैसे कि किसी ने उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिर दिया हो, क्योंकि शायद आज वो कुछ ऐसा करने वाला था जो शायद उसने कभी सोचा नहीं था। यानी कि आज पहली बार वो अपने लैंड क्लान के रूल को तोड़ने वाला था, और वो भी सिर्फ मैंग्याओ से जलन के कारण। उसे पसंद नहीं आया कैसे विंग लानवांग जी को छोड़कर मैंग्याओ से बातें कर रहा था हंस हंस के। वो चाहता है कि उसका विंग सिर्फ उसी के साथ बात करे और सिर्फ उसी के साथ खुश रहे। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि विंग दूसरे से हंस हंस के बात करे। इसीलिए शायद वो आज विंग के साथ दोबारा से प्यार करना चाहता था। वो विंग को इस प्यार के जरिए बताना चाहता था कि विंग सिर्फ उसका है, यानी कि विंग पे हक सिर्फ एक इंसान का है और वो है लानवांग जी, यानी कि विंग का पति। उसके अलावा कोई भी इंसान विंग को छू नहीं सकता और ना ही कोई उससे इतना प्यार कर सकता है। लेकिन खैर बेचारा, वो देखता है कि विंग सो चुका है तो जिस कारण वो भी अपने इच्छाओं को मारते हुए विंग के साथ बगल में लेट जाता है और फिर उसको बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखता है। और थकान के कारण लानवांग जी को भी नींद आ जाती है। लगभग शाम के 7 बजे लानवांग जी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। लानवांग जी उठता है, फ्रेश होकर आता है। उसके बाद वो विंग को उठाता है। विंग आंखें मलते हुए लानवांग जी को देखता है और कहता है, हाँ लंचा, क्या हुआ? तब लानवांग जी कहता है, चलो खाने का टाइम हो गया है। विंग बेचारा आंखें मलते मलते उठता है और फिर फ्रेश होने चला जाता है। लगभग 10 मिनट के बाद विंग बाहर आता है। उसके बाद वो लानवांग जी के साथ चला जाता है सीधा जिन क्लान के किचन में। वहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि सभी लोग उनका ही इंतजार कर रहे थे। लानवांग जी और विंग जाते हैं और फिर अपने जगह में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो सभी खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद जिन जिशान और लानवांग जी आपस में बात करने लगते हैं, जिसे देखकर विंग बहुत बोर हो जाता है। वो कहता है, जी मैं कमरे में जा रहा हूँ, आप वहाँ पे आ जाना। इतना कह के विंग वहाँ से चला जाता है।
लानवांग जी देख पाता है कि विंग काफी ज्यादा बोर हो रहा है, लेकिन खैर वो भी कुछ नहीं कर सकता। इस समय विंग अपने कमरे में बैठा हुआ है। वो बहुत बोर हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। और तभी यालनी आ जाती है। वो कहती है, आशियान बताओ तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? विंग यालनी से कहता है, हाँ शिची मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो, और क्या पीकॉक आपके साथ ठीक रहता है? यालनी स्माइल करती है और कहती है, हाँ आशियान मैं ठीक हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। तब यालनी कहती है, क्या लानर कंगसा तुम्हारे साथ ठीक रहते हैं? मतलब क्या तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है? ये सुन के विंग ब्लश करता है और वो कहता है, जी हम ठीक ठीक चल रहा है सब कुछ, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब यालनी कह दिया, आशियान बस ऐसे ही, वैसे मुझे तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? ये सुन के विंग यालनी को देखता है और कहता है, नहीं शीजिए मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछना चाहता, सब सब ठीक है। ये सुन के यालनी खुश होती है और कहती है, ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, वैसे तुम क्लान कब जाओगे? तब विंग कहता है, शीजिए वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ये बताओ आप हमारे क्लान यानी कि लान क्लान में कब आओगे, और महंगा होगा वो कब आएंगे? तब यालनी कहती है विंग से, आशियान फिलहाल तो मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन हाँ जैसे ही महंगा आ जाएगा उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद उसको तुम्हारे क्लान में भेज दूंगी, ठीक है? क्योंकि मैंने सुना है जिंगी महंगा को बहुत याद करता है। विंग कहता है, हाँ शीजिए जिंगी महंगा काका को बहुत याद करता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि महंगा काका वहाँ पे आए। यानी ये सुन के स्माइल करती है और कहती है, ठीक है मैं उसे टाइमली भेज दूंगी। विंग कहता है, ठीक है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और फिर लानवांग जी अंदर आता है। उसके बाद यानी कहती है, आशियान लाना कौन आप दोनों बैठो मैं चलती हूँ, इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। इस समय लानवांग जी और विंग दोनों उस कमरे में अकेले बैठे हुए हैं। लानवांग जी अभी कुछ कहने वाला था कि विंग उससे पहले ही जाके बिस्तर में लेट जाता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। लानवांग जी वो बस देखता रह जाता है। उसके बाद लानवांग जी भी आता है और फिर वो भी अपने बिस्तर में लेट जाता है। तो हम देखते हैं अगली सुबह हो चुकी है। विंग और लानवांग जी इस समय किचन में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी सभी का ब्रेकफास्ट हो चुका है। तब लानवांग जी जिंजी शान से कहता है, प्लानेटर अब हम चलते हैं। विंग ये सुन के हैरानी भरी नजरों से लानवांग जी को देखता है, उसके साथ साथ यानली और जिंजी शान भी। तब विंग कहता है, लांजा लेकिन हमें तो कल जाना है ना? लानवांग जी विंग को देखता है और कहता है, लेकिन कल में कुछ काम आ गया है इसलिए हमें आज ही जाना होगा। विंग उसका मुंह उतर जाता है। वो कहता है, ठीक है। यानली और जिनजिशन लानवांग जी से कहते हैं, अगर आप आज रुकते तो हमें अच्छा लगता। लानवांग जी उन दोनों को देखता है और कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लान में बहुत जरूरी काम आ गया है। यानली और जिनजिशन सर नोट करते हैं और फिर उसके बाद लानवांग जी और विंग वहां से विदा लेकर निकल जाते हैं लान क्लान की तरफ। विंग उसे शायद आज आने का मन नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी सीजे यानी के साथ और टाइम स्पेंड करे, और उसने अभी तो अच्छे से अपने नेफ्यू को भी नहीं देखा था और उससे पहले ही उसे कराना पड़ रहा है। इसलिए विंग काफी ज्यादा सैड होता है। वहीं लानवांग जी उसके मन में अलग से खिचड़ी पक रही है। उसे लगता है कि विंग महंगा उसे नहीं मिल पाया, जिस कारण से वो दुखी है। और यही सोचते हुए लानवांग जी उसे गुस्सा आता है, और जिस कारण से वो सही टाउन में खाने के लिए ना रुके सीधा निकल पड़ते हैं लान प्लान की तरफ। लगभग 6 घंटे बाद विंग और लानवांग जी पहुंचते हैं लान प्लान में। और इस समय विंग बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसीलिए वो लानवांग जी से बिना कुछ कहे सीधा जिंगशी में चला जाता है। वहीं लानवांग जी सीधा अपने शिफू के पास जाता है और फिर जो भी जिंजीशन और उसके बीच में जो बातें हुई वो उन्हें बताता है। उसके बाद लैन कुरैन लानवांग जी को वहां से भेज देता है। लानवांग जी धीरे धीरे जिंगशी की तरफ जा रहा है और लगभग 10 मिनट में लानवांग जी जिंगशी के अंदर होता है। तो वो देखता है कि विंग वहां पे नहीं है। उसके बाद लानवांग जी धीरे से तालिस्मान वाले कमरे में जाता है तो दिखता है कि विंग एक तालिस्मान बना रहा है। लानवांग जी विंग को कुछ नहीं कहता और फिर दोबारा से अपने कमरे में आ जाता है। विंग लगभग रात के 11 बजे तालिस्मान के कमरे से बाहर निकलता है, और जैसे ही वो मेन कमरे में यानी कि अपने और लानवांग जी के कमरे में पहुंचता है तो दिखता है कि लानवांग जी शायद सो चुका है। उसके बाद विंग भी आकर बगल में लेट जाता है और फिर सो जाता है। तो हम देखते हैं अगला दिन हो चुका है और फिर लानवांग जी और विंग दोनों क्लान में काम कर रहे हैं। ऐसे करते करते अब 4 दिन बीत जाते हैं और फिर फाइनली 15 दिन पूरे हो जाते हैं। विंग दोपहर के टाइम वो देखता है कि लानवांग जी मेन किचन में जा रहा है। विंग उसके पीछे पीछे जाता है किचन में तो देखता है कि लानवांग जी एक जार से कुछ हर्ब्स ले जा रहा है। विंग
उसको अच्छे से देखना चाहता है, लेकिन वो इतना दूर है कि वो देख नहीं पाता। उसके बाद लानवांग जी उस हर्ब को लेता है और फिर सीधा जिंगशी चला जाता है। जिंगशी में जाने के बाद लानवांग जी उस हर्ब को उस चाय पत्ती में डाल देता है। विंग दूर से देखे जा रहा है और जैसे ही लानवांग जी का काम खत्म हो जाता है, विंग वहां से दूर हटकर अपने कमरे में आके बैठ जाता है। फिर वो मन में सोचता है, ये क्या था, इससे क्या होगा। और कुछ ही टाइम बाद लानवांग जी टी ले आता है अपने और विंग के लिए। उसके बाद वो विंग से कहता है, ये लो पी लो। विंग, उसे लग रहा है कि पक्का लानवांग जी ने इस टी में कुछ मिलाया है, इसलिए उसे पीने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। लेकिन खैर वो क्या करे, वो तो उसका पति है, इसलिए वो अपने शक को साइड में रखता है और फिर उसे पी जाता है। उसके बाद लानवांग जी भी धीरे धीरे उस टी को पीता है और फिर टी पी लेने के बाद लानवांग जी विंग से कहता है, आज हम क्लान में नहीं जाएंगे। विंग कहता है कि क्यों, क्या 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 काम है। लानवांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विंग कहता है, ठीक ठीक है। फिर लानवांग जी आता है किचन में। वो अपने और विंग के लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाता है। लगभग 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद लानवांग जी अपने और विंग के लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है, जिसे खाकर विंग को मजा आ जाता है। इतने टाइम से जो लानवांग जी के लिए उसका फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था, वो मानो हवा में कहीं गायब सा हो जाता है। और विंग के एक्सप्रेशन देके लानवांग जी समझ चुका है कि शायद विंग अभी खुश है। उसके बाद लानवांग जी विंग से कहता है, विंग। विंग लानवांग जी को देखता और कहता है, हाँ बताओ। फिर लानवांग जी कुछ कहने वाला था, इतने में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। विंग उठता है, दरवाजा खुलता है तो देखता है कि सामने और कोई नहीं, जिंगी है। वो सीधा आता है, विंग को जोर से करता और कहता है, शिफू शिफू, मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनते ही लानवांग जी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बहुत ही हैरानी भरी नजरों से जिंगी को देखता है, लेकिन विंग उसने लानवांग जी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आओ हमारे साथ बैठो। ऐसा कह के वो जिंगी को लाता है, अपने बेड में बिठा देता है और कहता है, वैसे तुम्हारे फादर कहाँ पे है। तब जिंगी कहता है, वो अभी बहुत व्यस्त है, इसीलिए मैं आप दोनों के साथ सोने आया हूँ। विंग स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ सो सकते हो। ऐसा कह के वो जिंगी को अपने बाहों में लेता है और फिर जिंगी के साथ लेट जाता है। वहीं बेचारा लानवांग जी दूर से जिंगी और विंग को देखे जा रहा है। वो विंग से कहना चाहता है कि आज 15th डे है, यानी कि उसका दिन। वो विंग से बहुत प्यार करना चाहता है, लेकिन अब वो मुंह से कह भी नहीं पा रहा है। लगभग 1 घंटे तक लानवांग जी ऐसे ही जिंगी और विंग को देखता रहता है, जो शायद अभी सो चुके हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होता है। लानवांग जी उठता है और फिर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि ये और कोई नहीं, लैंसी चैन है। वो अपने गगा को बो करता है और कहता है, गगा आप। तब लैंसी चैन कहता है, हाँ वांग जी, मैं जिंगी को लेने आया हूँ, क्या मैं ले जाऊँ। ये सुन के लानवांग जी के तो मन में लड्डू फूटते हैं। वो कहता है, ठीक ठीक है गगा। उसके बाद लैंसी चैन आता है और फिर वो देखता है कि जिंगी विंग के साथ बहुत ही प्यार से सो रहा है। फिर वो धीरे से जिंगी को उठाता है और कहता है, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। इतना कह के वो जिंगी को अपने बाहों में लेके चला जाता है। ये देखे तो लानवांग जी का मन करता है कि वो नाचे। फिर वो धीरे से दरवाजा बंद करता है और फिर दोबारा से आके बेड के सामने खड़ा हो जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो विंग को कैसे उठाए। वो धीरे से विंग के पीछे जाता है और फिर उसके कमरे में हाथ डालता है। और जैसे ही विंग किसी के हाथ महसूस करता है, वो एकदम से आंखें खोलता है और पीछे मुड़ता है और कहता है, लांचा, तुम क्या कर रहे हो। लानवांग जी एकदम से विंग के ऊपर आ जाता है और फिर उसके लिप्स पे अपना हाथ रखता है। विंग समझ चुका है कि लानवांग जी के सर पे अब वही रोमांस का कीड़ा जाग चुका है, जिसके कारण वो लानवांग जी से कुछ भी नहीं कहता और फिर बस जैसा जैसा लानवांग जी कर रहा है उसके साथ वो कॉपरेट करता है। तो हम देखते हैं कि लगभग कुछ ही मिनट बाद लानवांग जी अपना एवरी मीन्स एवरीडे शुरू कर देता है और फिर लगभग सुबह के 5 बजे वो विंग को छोड़ता है, जैसा कि हमेशा होता है। विंग चाहता है कि अब इसके बाद क्या होगा। वो कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालता और फिर वह ऐसे ही बैठा रहता है। कुछ मिनट बाद लानवांग जी उठता है, विंग को भी उठाता है और फिर दोनों क्लीन होकर वहां से बाहर आते हैं। फिर लानवांग जी विंग को लेटा देता है और फिर खुद मेडिटेशन करने बैठ जाता है। विंग को लगता है कि ये हर 15 दिन बाद होने वाला एक ड्रामा है, जिस कारण से वो बस बिना कुछ बोले जैसा लानवांग जी चाहता है वैसा ही करे जा रहा है। और एज एक्सपेक्टेड आज का दिन भी लानवांग जी विंग की पूरी खातिरदारी करता है। वो उसका हर छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ का ध्यान रखता है, जो शायद विंग को अच्छा भी लगता है। लेकिन खैर इसके साथ साथ ही विंग को अपने दिल में दर्द होता है, क्योंकि वो चाहता है कि लानवांग जी, भले ही उनके बीच में इंटीमेसी ना हो, लेकिन लानवांग जी ऐसे ही हर दिन विंग से प्यार करे। ज़रूरी नहीं है कि प्यार का मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के साथ एवरी मीन्स एवरी करे। प्यार का मतलब ये है कि विंग चाहता है कि हर दिन उसका हस्बैंड उसको अपने बाहों में लेकर सुलाए और सुबह जब विंग की नींद खुले तो वो लानवांग जी की बाहों में खुद को पाए और हर दिन लानवांग जी ऐसे ही विंग को पैम्पर करे। लेकिन शायद लानवांग जी बाकी दिन बिल्कुल एक कोल्ड प्रिंस बन जाता है और सिर्फ हमेशा 15वें दिन
वो अपना रोमांस बाहर निकलता है, जिसके कारण विंग को अब इरिटेशन से होने लगती है। जिसके कारण विंग को एक पल के लिए लगता है क्या लानवांग जी का मानसिक संतुलन हिला हुआ है या फिर क्या। तभी विंग सोचता है नहीं, मुझे इसकी तह तक जाना होगा। उसके बाद विंग दोबारा से अपना मिशन स्टार्ट करता है, जिसको शायद वो भूल चुका था। ऐसे ही करके एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद विंग दोबारा से देखता है कि लानवांग जी उसी किचन में आया है, यानी कि मेन क्लान के किचन में। वो वहाँ पे आकर दोबारा से वही हर्ब ले जा रहा है। विंग लानवांग जी के जाने के बाद उस किचन में जाता है और फिर देखता है वो हर्ब क्या है। तो उसे पता चलता है कि ये हर्ब, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट माइंड को फ्रेश करने के लिए हर्ब है। जिस कारण से विंग सोचता है कि अब क्या करूं। उसके बाद वो दोबारा से लानवांग जी का पीछा करना शुरू करता है और ठीक एक हफ्ते बाद लानवांग जी को वो दोबारा से लैंड ग्रैंड के पास जाते हुए दिखता है। इस समय विंग ने ठान लिया है कि वो उन दोनों की बात सुन के ही रहेगा। तभी विंग लानवांग से पहले ही लैंड ग्रैंड के कॉटेज में घुस जाता है और फिर पर्दे के पीछे छिप जाता है। इस समय लैंड ग्रैंड शायद अपने कमरे में नहीं है और जिंगशी की तरह लैंड ग्रैंड के कॉटेज में भी 2 कमरे हैं, एक हॉल है, एक किचन है। और इस समय विंग हॉल में आकर छुप चुका है। वहीं लानवांग जी सीधा आता है और फिर लैंड ग्रैंड के कमरे में चला जाता है और फिर दोनों बात करने बैठ जाते हैं। तब लैंड ग्रैंड कहता है क्या तुमने उसे क्लान के रूल्स को बताया। लानवांग जी कहता है जी शिवू, मैंने बताया। तब लैंड ग्रैंड कहता है और शादी के बाद वाले रूल्स को, यानी कि मैरिड कपल के रूल्स को। लानवांग जी कहता है अभी नहीं बताया, लेकिन मैं बहुत जल्द बता दूंगा। विंग सोचता है मैरिड कपल के रूल्स, ये कौन से रूल्स है, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़े। तभी लैंड ग्रैंड कहता है ठीक है, उसे टाइम बता देना। मैं चाहता हूँ कि वो हर रूल को याद करे और उसे वैसे ही माने जैसे कि हम मानते हैं। लानवांग जी कहता है जी शिफू। उसके बाद लैंड ग्रैंड और लानवांग जी इधर उधर की बातें करते हैं और फिर कुछ टाइम बाद लानवांग जी लैंड ग्रैंड से विदा लेकर निकल जाता है। वहीं लैंड ग्रैंड भी लैनवांग जी से बातें हो जाने के बाद वो अपने कमरे में जाके बैठ जाता है। इसी चीज़ का फायदा उठाकर विंग भी लैंड ग्रैंड के कॉटेज से बाहर निकलता है और सीधा चला जाता है अपने जिंगशी में। और वहाँ पर वह अपने बेड में बैठ जाता है। सोचता है शादी के बाद का रूल, मतलब क्या कपल्स के लिए भी कोई रूल है यहाँ पे। ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा। क्या शादीशुदा कपल के लिए भी रूल्स होते हैं। विंग बहुत कंफ्यूज है क्योंकि उसने अपने क्लान में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। पहली बात तो यह है कि लैंड क्लान की तरह दूसरे क्लान में बिल्कुल भी रूल नहीं होते और उसे तो आज पता चल रहा है कि शादीशुदा कपल के लिए भी रूल होते हैं। लेकिन विंग ने तो लैंड क्लान के लाइब्रेरी से हर एक बुक पढ़ी है, अभी तक उसे ऐसा रूल बुक कहीं नहीं मिला। तो ये बुक कहाँ पे है। जिस कारण से विंग उठता है और फिर लानवांग जी का जो शेल्फ है बुक्स का, उसे ढूंढने लगता है। लेकिन विंग को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। बेचारा थक हार कर दोबारा से अपनी जगह में बैठ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब वहाँ पे सो जाता है। और लगभग 2 घंटे बाद जब विंग की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो टेबल में ही सर रख के सोया हुआ था। उसके बाद विंग उठता है और फिर जिंगशी से बाहर चला जाता है और यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी वो सोचता है कि उसे शायद लाइब्रेरी में देखना चाहिए। विंग भागता हो जाता है और फिर लाइब्रेरी में उसी बुक को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। उसके बाद विंग दोबारा से आ जाता है अपने जिंगशी में और फिर ऐसे ही बैठ जाता है। तो हम देखते हैं ऐसे ही करते करते, यानी कि अब विंग लानवांग जी का पीछा करने के साथ साथ लाइब्रेरी में उस मैरिड कपल के रोल बुक को भी ढूंढ रहा है, जो कि शायद उसे बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। जिसके कारण अब विंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लग गया है। और ऐसे ही एक और महीना बीत जाता है, यानी कि अब विंग के शादी को 3 महीने होने वाले हैं। तभी विंग देखता है कि लानवांग जी इस समय लाइब्रेरी में जा रहा है। विंग हैरान हो जाता है क्योंकि अभी लगभग शाम के 4 बज रहे हैं। विंग धीरे धीरे से लानवांग जी के पीछे जाता है। उसके बाद वो लानवांग जी से छुपते छुपाते एक बड़े से शेल्फ के पीछे छिप जाता है और फिर देर से देखता है कि लानवांग जी क्या कर रहा है। तभी विंग देखता है कि लानवांग जी उसका जो जगह है, यानी कि लाइब्रेरी में जहाँ पे वो बैठता है, वहाँ पे आ चुका है और फिर नीचे बैठ चुका है। और फिर उसके बाद वो अपने टेबल के नीचे से एक बुक निकालता है। लगभग आधे घंटे तक उसी बुक को पढ़ता है और वो पढ़ लेने के बाद लानवांग जी उस बुक को दोबारा से उसी टेबल के नीचे रखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग लानवांग जी के जाते ही वहाँ से फट से बाहर निकल के आता है और फिर लानवांग जी के टेबल के पास जाकर उसी टेबल के नीचे से वो बुक बाहर निकालता है। तो उस पर लिखा होता है लान क्लान के शादीशुदा लोगों के लिए रूल्स। विंग ने ये बुक शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था, यानी कि विंग को अभी लान क्लान में आकर ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं। अभी तक विंग को इस रूल के बारे में ना पता था और ना ही उसने ये बुक पढ़ी थी और ना ही लानवांग जी ने शायद उसे कभी बताया। ये देखकर विंग को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि इस बुक के अंदर क्या है। उसके बाद वो धीरे से उस बुक को खोलता है तो उसमें बेसिक सी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए, दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए,
एक पार्टनर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें है वो सभी लिखी हुई है। तभी विंग की नज़र जाती है एक रूल पे, जिसे देखकर विंग की आंखें बाहर आने की होती है। विंग जैसे ही वो पढ़ता है कि लान क्लान के जितने भी डिसिपल है या फिर राजकुमार राजकुमारियाँ, उन सभी को बस महीने में 2 बार ही अपने पार्टनर के साथ हम बिस्तर होना चाहिए। ये रूल पढ़ते ही विंग की तो सांसें रुक जाती है। तब उसे याद आता है लानवांग जी का हर 15वें दिन में रोमांटिक हो जाना। अब विंग को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि लानवांग जी ऐसा क्यों है। यानी कि विंग समझ चुका है कि लानवांग जी 15 दिन साधुओं की तरह और फिर एकदम से 2 हफ्ते बाद वो बीस्ट कैसे बन जाता है। इसका मतलब है कि लानवांग जी शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए लान क्लान के रूल्स को फॉलो कर रहा है। ये ख्याल आते ही विंग, उसे पता ही नहीं चलता कब उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि विंग उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कभी क्लान के रूल्स की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, बेशक बाकी चीज़ों में क्लान के रूल्स को फॉलो किया जा सकता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में, वाकई में शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए क्लान्स के रूलों की जरूरत पड़ती है। विंग उसका सर चकराने लगता है। वो आप देखता है ना, तो वो सीधा उस बुक को उठाता है और फिर बहुत ही गुस्सा होता हुआ सीधा जिंगशी की तरफ आगे बढ़ता है। कुछ ही मिनटों में विंग जिंगशी का दरवाजा खोलता है और फिर जिंगशी के अंदर बढ़ जाता है। तो वो देखता है कि लानवांग जी अभी टेबल के पास बैठा हुआ था, और जैसे ही वो विंग को इतने गुस्से में आते दिखता है, वो एकदम से खड़ा हो जाता है। विंग लानवांग जी से एक शब्द नहीं कहता और फिर वो रूल बुक दिखाता है लानवांग जी को और कहता है, लांजा ये क्या है? तो क्या इसी कारण तुम हर 2 हफ्ते बाद मेरे पास आते थे? लानवांग जी बहुत बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है और फिर वो विंग के हाथों से रूल बुक लेने वाला था। तभी विंग अपना हाथ पीछे करता है और कहता है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। लानवांग जी सर नोट करता है और कहता है, विंग, उसे ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है जैसे ही मानो कि लानवांग जी ने उसके साथ चीटिंग की है। विंग एकदम से रूल बुक नीचे पटकता है और कहता है, लांजा, क्या तुमने हमारे शाश्वत जिंदगी को एक रूल बुक समझ के रखा है, जहाँ पे सिर्फ तुम रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे? मतलब तुम्हारी अपनी इच्छा कोई नहीं है, ना ही मेरी अपनी इच्छा है। तुम हर चीज़ रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे। अब क्या तुम अपने अंकल को बताने जाओगे कि तुमने आज क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ? या फिर तुम लान क्लान के रूल बुक में एक और नया रूल लिखोगे कि मैंने आज अपने हस्बैंड को यहाँ पे छुआ, वहाँ पे छुआ, मुझे यहाँ किस किया, वहाँ किस किया, ये सब? लानवांग जी विंग को बिना कुछ कहे बस उसकी बात सुन रहा है। अब धीरे धीरे विंग की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। विंग लानवांग जी के हाथों को पकड़ता है और कहता है, लंचा, प्लीज तुम मुझसे कहो कि जो तुमने अभी मुझे कहा कि सब झूठ है, ये झूठ है ना? तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? लानवांग जी बिल्कुल चुप रहता है। विंग लानवांग से कहता है, लंचा, बोलो बोलो ना, ये सब झूठ है ना? लानवांग जी अभी भी चुप रहता है। विंग, उसे ऐसा लगता मानो जैसे कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि वो चाहता था कि उसका पति उससे प्यार करे, ना कि लान क्लान्स के रूल को फॉलो करे। इस समय विंग को ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि शायद लानवांग जी विंग से प्यार करते नहीं था। वो तो जस्ट रूल बुक में लिखा हुआ है कि उसे महीने में 2 बार अपने हस्बैंड के साथ या फिर पार्टनर के साथ हम बिस्तर होना है, इसीलिए वो विंग के साथ हम बिस्तर हो रहा है। यानी कि विंग अब पूरी तरीके से टूट चुका है। वो लानवांग जी से कहता, अच्छा, तो इसीलिए तुम हमेशा 2 हफ्ते बाद मेरे पास आते थे। अगर तुम्हारे रूल बुक में ये लिखा था कि तुम्हें पूरी जिंदगी अपने पार्टनर के साथ हम बिस्तर नहीं होना, तो तुम क्या करते लांजा? बताओ, क्या तुम कभी आते नहीं मेरे पास? हाँ? और तुम जानती हो ऐसे बकवास रूल्स कौन लिखता है? ऐसे रूल्स मैंने अभी तक कहीं भी नहीं देखे, कि हमारे क्लान में तो नॉर्मल रूल्स भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ पे दुनिया भर के रूल्स है, ऊपर से शादीशुदा लोगों के लिए इतने बकवास बकवास रूल्स। किसने लिखे ये रूल्स? और तुम जानते हो इन रूल्स का मतलब क्या है? ये रूल्स क्यों लिखे हैं? लांजा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? रूल से हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। और वैसे भी अगर तुम्हारे क्लान में ये रूल्स था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अपने रूल्स के बारे में? या फिर शादी से पहले तुमने हमारे क्लान में ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे क्लान में शादीशुदा लोगों के लिए भी रूल्स होते हैं? अगर शायद मुझे इस बारे में बताता तो शायद मैं कभी नहीं आता तुम्हारे पास। लानवांग जी जैसे ही सुनता है वो विंग को इतनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। विंग कहता, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। शायद अगर मुझे इस रूल के बारे में पता होता तो मैं बिल्कुल नहीं आता तुम्हारे क्लान में, बिल्कुल नहीं आता मैं। ऐसे कह के विंग लानवांग जी को देख रहा होता है। वहीं लानवांग जी एकटक विंग को देखे जा रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि विंग ने अभी क्या कहा। क्या मतलब, अगर लान क्लान के रूल्स के बारे में विंग को पता होता तो क्या वो वाकई में यहाँ पे नहीं आता? मतलब क्या लान क्लान के रूल्स इतने बकवास हैं? लेकिन लानवांग जी वो तो जानता है ना, रूल्स का हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि आदमी रूल से बता रहेगा तो वो अपने
अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किलों का सामना कर सकता है और साथ ही साथ वो हर काम को बहुत ही अच्छे से कर सकता है। इसीलिए लान वांग जी उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि जंग क्लान में कोई रूल्स नहीं है और ऊपर से विंग शायद कोई रूल्स भी नहीं मानता। और इतना सोच के लान वांग जी विंग को बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा होता है। वहीं विंग वो भी लान वांग जी को आंसू भरी नजरों से घूर रहा है। लेकिन फर्क बस इतना है कि विंग की आंखें आंसू से पूरी भर चुकी है और शायद रोने के कारण उसकी आंखें सूजी हुई है और साथ ही साथ लाल पड़ गई हैं। वहीं लान वांग जी उसकी आंखें हल्के हल्के भर आई हैं, लेकिन उसमें एक तरह की हैरानी और दूसरी तरफ दुख साफ देखा जा सकता है। फ्लैशबैक यहीं पे एंड हो जाता है तो हम देखते हैं कि विंग इस समय अपने उसी तालिस्मान के कमरे में सो रहा था। लगभग 3 घंटे बाद विंग की दरवाजे दस्तक होती है। विंग उठता है और फिर धीरे से दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने और कोई नहीं, लान वांग जी है। लान वांग जी विंग से कहता है, विंग खाना। विंग लान वांग जी को देखता है और कहता है उसके बाद विंग किचन में जाता है, अपने और लान वांग जी के लिए खाना सर्व करता है और फिर टेबल पे लगाता है और वो लान वांग जी का अपने इंतजार कर ही अपना खाना खाता है। इस समय विंग खाना खा रहा है, लेकिन खाना जैसे मानो उसे गले से नीचे नहीं उतर रहा। वो जैसे तैसे करके कुछ एक बाइट लेता है। वहीं लान वांग जी वो जब आता है तो देखता है कि विंग बिना उसका इंतजार करे खाना खा रहा है। लान वांग जी उसे पता है कि विंग उससे नाराज है, इसलिए वो विंग को कुछ भी नहीं कहता और फिर विंग के सामने बैठकर खाना खाने लगता है। वहीं विंग उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है और फिर जैसे तैसे करके खाना खत्म करता है और फिर उठ के चला जाता है किचन में। और कुछ ही देर में लान वांग जी भी आता है। विंग लान वांग से बिना कुछ कहे उसके हाथों से बर्तन लेता है और फिर धो के उसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद वो अपने कमरे में आकर सो जाता है। लान वांग जी उसे विंग का ये रूखापन देखकर बिल्कुल अच्छा लग रहा। वो चाहता है कि विंग उससे पहले जैसा ही बिहेव करे, लेकिन खैर लान वांग जी कुछ नहीं कहता। तो हम देखते हैं अगला दिन हो चुका है। लान वांग जी की जैसे ही नींद खुलती है तो दिखता है कि विंग पहले से ही उठ चुका है और फिर दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना चुका है। फिर लान वांग जी फिर फ्रेश होकर आता है और फिर दोनों खाना खाने के बाद क्लान में निकल जाते हैं। विंग लेकिन लान वांग से कुछ भी बातें नहीं करता। ऐसे करके लगभग 14 दिन बीत जाते हैं, यानी कि इन 14 दिनों में विंग लान वांग से कुछ भी बातें नहीं करता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। यानी कि लान वांग जी जो पूछता है वो बस उसी का आंसर देता है, जो देखकर लान वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे विंग का वही मुस्कुराता हुआ चेहरा जो हमेशा लान वांग जी के इर्द गिर्द घूमता रहता था, उसे वही चेहरा पसंद आता है। लेकिन खैर लान वांग जी क्या करें, वो अपनी आदत से मजबूर है। वो विंग से कुछ नहीं कहता। तो हम देखते हैं आज 15th डे है। विंग बर्तन धो के जैसे ही आता है तो देखता है कि लान वांग जी उसी का इंतजार कर रहा था। विंग लान वांग जी को इग्नोर करता हुआ सीधा आके बेड में बैठ जाता है और फिर सोने ही वाला होता है। तभी लान वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग। विंग लान वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तब लान वांग जी कहता है, वो मैं। विंग लान वांग जी को देखता है और कहता है, मुझे मन नहीं है। इतना कह के विंग लान वांग जी का हाथ अपने हाथ से दूर करता है और फिर सो जाता है। लान वांग जी उसे यकीन नहीं हो रहा कि क्या विंग ने क्या कहा, क्या उसे मन नहीं है। मतलब आज तो 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं ना, तो रूल्स के अकॉर्डिंग आज तो लान वांग जी को विंग के साथ सब कुछ करना था। अगर वो आज नहीं करेगा तो फिर उसे दोबारा से 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए लान वांग जी दोबारा से विंग को हिलाता है और कहता है, विंग। विंग बहुत ही गुस्से भरी नजरों से लान वांग जी को देखता है और कहता है, मैंने कहा ना मुझे मन नहीं है, मुझे परेशान मत करो। और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे क्लान के रूल्स में ये भी तो लिखा है ना कि तुम अपने पार्टनर के बिना मर्जी के कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हें याद है ना। लान वांग जी एकदम से अपने हाथ पीछे करता है और फिर वो कहता इतना कह के वो पीछे हट जाता है। फिर विंग दूसरी तरफ मुड़ता है और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है। भले ही विंग वो कुछ चाहता है कि वो लान वांग जी के साथ प्यार भरी नाइट स्पेंड करे, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने पति को सबक सिखाए, इसलिए वो अपनी इच्छाओं को मारते हुए सो जाता है। तो अब हम देखते हैं ऐसे ही लान वांग जी और विंग के दिन बीतते जाते हैं। यानी कि विंग लान वांग जी से कुछ भी बातें नहीं करता, सिर्फ हाँ हूँ करके उसका आंसर देता है। उसके अलावा उसने लान वांग जी से बातें करना मतलब बिल्कुल छोड़ दिया है। ये चीज़ लैन चैन भी देख लेते हैं और साथ ही साथ लैन किरण। खैर लैन किरण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लैन चैन वो देखता है कि उसका भाई विंग के इस बिहेवियर के कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा है। यानी कि वो अपने क्लान के काम में भी प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसलिए एक दिन लैन चैन लान वांग जी से पूछते हैं, वांग जी मुझे कुछ काम था। लान वांग जी बिना कुछ कहे अपने
गगा के हांशी में चला जाता है और फिर लैंचेचन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी क्या तुम्हारे और विंग के बीच में सब ठीक है? वांग जी ये सुनते ही अपने गगा को देखता है और कहता है, हाँ हाँ गगा सब ठीक है। क्यों? तब लैंचेचन कहता है, नहीं बस ऐसे ही। उसके बाद लैंचेचन और लान वांगी थोड़ी बहुत क्लान के बारे में बातें करते हैं और फिर लान वांग जी वहां से अपने जिंगशी में आ जाता है वापस। तो वो देखता है कि विंग खिड़की में बैठकर बाहर देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू है। लान वांग जी विंग के पास जाता है और कहता है, विंग विंग। लान वांग जी को बिना देखे ही कहता है, बोलो। तब लान वांग जी कहता है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? विंग अभी भी वैसे ही बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों तुम भी तो वैसे कर रहे हो मेरे साथ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? नाइंसाफी करने का हक क्या सिर्फ तुम्हें है, इसलिए कि मैं तुम्हारे क्लान में आया हूँ? हाँ तुम सोचो, अगर तुम मेरे क्लान आए होते और मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करता तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ लंचा। ऐसे कह के विंग पीछे मुड़ता है। तब लानवांग जी दिखता है कि विंग की आंखें पूरी टेढ़ी हो चुकी हैं। लानवांग जी बिल्कुल चुप रहता है। तब विंग अपने आंसू पोंछता है और कहता है, लांचा जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद पता ना होना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वो प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ऐसे कह के विंग वहां से चला जाता है और फिर बेड में आके सो जाता है। फिर लानवांग जी विंग को देखता है और फिर याद करता है अपने वही सुख भरे दिन जब विंग उसके इर्द गिर्द घूमता था और वो लानवांग जी का अटेंशन ग्रैब करने के लिए लानवांग से ढेर सारी बातें करता था। लानवांग जी को वो सब बातें अब एक सपने की तरह लग रही है। लानवांग जी चाहता है कि विंग अभी भी उसके साथ वैसे ही चिपके और उससे ढेर सारी बातें करे, क्योंकि लानवांग जी शायद अब विंग की आवाज़ सुनने के लिए भी तरस गया है। उसने सोचा नहीं था कि विंग जिसकी आवाज़ से एक टाइम पे वो अनोइंग होता था, उसकी आवाज़ सुनने के लिए वो तरस जाएगा। खैर लानवांग जी ज़्यादा ना सोचते हुए अपने बेड में आता है और फिर वो भी लेट जाता है। ऐसे ही बीतते समय के साथ साथ लानवांग जी अब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है, क्योंकि एक तो विंग उससे ढंग से बातें नहीं कर रहा और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि बेचारा अपना रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से लानवांग जी बहुत दुखी है। तो ऐसे ही करके 2 हफ्ते और बीत जाते हैं, यानी कि आज दोबारा से 15th डे है और लानवांग जी बहुत ही हिम्मत जुटाते हुए खाना खाने के बाद विंग के पास आता है। विंग जानता है कि लानवांग जी उसके पास आके क्या कहना चाहता है। तब विंग कहता है, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? लानवांग जी कहता है, विंग वो। तब विंग लानवांग जी को देखता है और कहता है, मुझे आज मूड नहीं है, पिछले कल मूड था, तुमने पिछले कल बोला नहीं, इसलिए अब सो जाओ। लानवांग जी हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है पिछले कल तो उसने बोला नहीं, यानी कि विंग ने नहीं बोला, तो उसे कैसे पता चलेगा? लेकिन विंग लानवांग जी के एक्सप्रेशन को बिना जवाब दिए अपने बेड पे लेट जाता है और ऐसे ही करके फिर से 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बाद लानवांग जी दोबारा से विंग के पास जाता है। तो विंग दोबारा से कहता है, आज मेरा मूड नहीं है, 2 दिन बाद आना। लानवांग जी अब विंग की ये एक्सक्यूज सुन के बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि लानवांग जी जानता है कि वो अपने रूल्स को नहीं तोड़ सकता, यानी कि अगर 15 दिन है तो बस 15 दिन बाद ही, ना आगे ना पीछे। बेचारा लानवांग जी अपने ही रूल्स में फंस जाता है। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट 1.5 महीने निकल जाते हैं। तभी एक दिन लानवांग जी और विंग अपने कमरे में यानी कि जिंगशी में बैठे हुए थे, तभी उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। विंग दरवाजा खोलता है तो दिखता है कि सामने जिंगी और मैंग्याओ है। विंग मैंग्याओ को देख के बहुत खुश होता है और कहता है, काका आप आओ अंदर। और फिर मैंग्याओ भी स्माइल करता हुआ जिंगी को अपने बाहों में लिए अंदर आता है। लानवांग जी जैसे ही देखता है मैंग्याओ को और विंग के चेहरे पे वो मुस्कान, उसके कलेजे पे सांप लौटता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि विंग यानी कि उसका हस्बैंड, वो उसके साथ तो कभी खुश नहीं होता, लेकिन इस मैंग्याओ के आने पर से वो बहुत खुश हो चुका है, क्योंकि लानवांग जी देख पाता है कि विंग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। वो सीधा जाता है किचन में और फिर वहाँ पे जाके चाय बना के लाता है और साथ ही साथ बिस्किट्स ले आता है ताकि वो मैंग्याओ को दे सके। वहीं दूर से लानवांग जी विंग को देखे जा रहा है। तभी मैंग्याओ कहता है, वांग जी आओ हमारे साथ बैठो। लानवांग जी आता है और फिर उन दोनों के पास बैठ जाता है, लेकिन विंग उसने लानवांग जी की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। वो बस एक टक मैंग्याओ को देखे जा रहा है और फिर उससे ढेर सारे बातें किए जा रहा है, जो देखकर लानवांग जी उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे गुस्सा आ रहा है कि विंग मैंग्याओ से इतनी ज़्यादा बातें कैसे कर सकता है, जबकि वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल बातें नहीं करता। लगभग 1 घंटे तक बात करने के बाद मैंग्याओ विंग से कहता है, विंग मैं चलता हूँ, वैसे भी मैं 1 हफ्ते तक यहीं पे रहूँगा। विंग के तो वाओ गगो ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो ठीक है अभी आप चले जाओ, मैं कल आपके कमरे में आऊँगा, ठीक है? मैंग्याओ ठीक है कहता है और फिर जिंगी को लेके वहाँ से चला जाता है। वहीं लानवांग जी उसके दिमाग में वही बातें चल रही है। विंग ने कहा कि वो कल मैंग्याओ के कमरे में जाएगा। उसके दिमाग में अभी ढेर सारी उल जुलूल बातें चली हुई है कि
विंग वहाँ पे क्यों जाएगा? वो क्या करना चाहता है? वो विंग से पूछना चाहता है कि वो मैंग्याओ से इतनी हंस की बातें कैसे कर सकता है, लेकिन खैर बेचारा वो कुछ नहीं पूछ पाता। और फिर जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि विंग अपने बेड में जाके सो चुका है। और फिर अगला दिन होता है। अगले दिन होते ही विंग फटाफट से अपना क्लान का काम करता है और फिर निकल जाता है सीधा जिंगी के पास। तभी लगभग 2 घंटे बाद लानांगी जब विंग के कक्ष में आता है तो देखता है कि विंग अपने जो लैन फ्रेंड का कक्ष है वहां पे नहीं है। और फिर वह विंग को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे हांची से हंसने की आवाज आती है। लानवांगजी धीरे धीरे कदमों से हांशी की तरफ बढ़ता है तो वो दिखता है कि वहां पे लैन से चैन, जिंगी, मेंग्याओ और विंग बहुत ही हंस हंस के बातें कर रहे हैं। इन सबको इतना हंसता देखकर लानवांगजी उसे पता नहीं अपने दिल में बहुत दर्द होता है। वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा है कि उसका विंग यानी कि उसका हस्बैंड उसके साथ खुश ना होकर वो उसके काका और एक ऐसे इंसान के साथ खुश हो रहा है जिसको शायद लानवांगजी बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वो तभी अपने गालों में कुछ गीला महसूस करता है और वो अपने गालों को हाथ से छूता है तो पता चलता है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो जल्दी से वहां से भाग जाता है यानी कि जिंगशी चला जाता है। और फिर वह जिंगशी में आके एक टक याद करता है अपने और विंग की खूबसूरत पलों को। उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। क्या वो विंग के साथ गलत कर रहा है या फिर विंग उसके साथ गलत कर रहा है, क्योंकि वो तो जस्ट अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है। बेचारा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। क्या वो आगे ही रूल्स को फॉलो करते जाए या फिर अपने हस्बैंड को खुद से दूर होने से रोके। इसी कश्मकश में लनवांगजी उसे पता ही नहीं चलता कि वो लगभग कितने घंटे से ऐसा ही बैठा हुआ है। और शाम के 7 बजे जैसे ही दरवाजा खुलने की दस्तक होती है, लनवांगजी उसकी नजर जाती है दरवाजे पे तो देखता है कि विंग अंदर आया हुआ है। लनवांगजी विंग से कुछ नहीं कहता। वो शायद चाहता है कि विंग उसको आज के दिन के बारे में बताए, लेकिन विंग वो लनवांगजी से कुछ भी नहीं कहता और फिर किचन में जाके खाना बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि भले ही वो खाना खा के आ चुका है लेकिन शायद लनवांगजी ने खाना नहीं खाया है। विंग 1 घंटे में खाना बना देता है और फिर लनवांगजी से कहता है इसे खा लो। इतना कह के विंग अपने बिस्तर में जाके बैठ जाता है। लनवांगजी एक पल उस खाने को देखता है और फिर अगले पल विंग को, और वो कहता है तुम। तब विंग कहता है मैंने खा लिया है। लनवांगजी को पता नहीं बहुत दर्द होता है। उसे पहली बार शायद जिंदगी में इतना दर्द हो रहा है। वो वो ये नहीं जानता कि उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। क्या वो विंग से प्यार करता है? लनवांगजी को खुद नहीं पता कि वो विंग से बहुत प्यार करता है, लेकिन खैर लनवांगजी गहरी सांस लेता है और फिर बेमन से वो खाना खाता है। लगभग 15 मिनट में लनवांगजी खाना खा लेता है और फिर उसके बाद आके किचन में बर्तन रख देता है और फिर उसको धोने के बाद अपने बिस्तर में आके लेट जाता है, क्योंकि वो जानता है कि विंग उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए वो बेचारा आंख बंद करके सो जाता है। जैसे ही अगले दिन होता है तो लनवांगजी देखता है कि विंग दोबारा से मेंग्याओ के साथ बहुत ही हंस हंस के बातें कर रहा है। इसे देखकर लनवांगजी को बहुत दर्द होता है। वो चाहता है कि वो विंग से कहे कि वो मेंग्याओ से ज्यादा बातें ना करें, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही को कैसे कहे। और ऐसे ही करके एक एक दिन बीते जाते हैं। लेकिन अब एक एक दिन लनवांगजी के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी होता जाता है, क्योंकि भले ही इतने टाइम तक लनवांगजी और विंग के बीच में कोई भी इंटीमेसी नहीं हुई थी, लेकिन इससे भी लनवांगजी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो उसके साथ हो रहा है, यानी कि विंग को खुद के साथ इतना कोल्ड बिहेवियर करते देख और दूसरों के साथ इतना खुश होते देख, लनवांगजी का दिल ऐसा हो रहा है जैसे कि कोई मानो उस पर हजारों छुरियां चला रहा हो, जो कि शायद लनवांगजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ऐसे करते करते लगभग 6 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन लनवांगजी दोपहर में क्लान से लौट रहा था। तभी वो देखता है कि मेंग्या और विंग इस समय गार्डन में बैठे हुए हैं, यानी कि जिंगशी के गार्डन में। तब मेंग्या कहता है विंग तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? तब विंग मेंग्या को देखता है और कहता है काका मुझे लगता है एक बार आपको करना चाहिए। मेंग्या कहता है पक्का? तब विंग कहता है उसके बाद मेंग्या विंग को देख के स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। इतना कह के मेंग्या वहां से चला जाता है। विंग भी उसके बाद अपने जिंगशी में आके बैठ जाता है। लालवांगजी उसे नहीं पता कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है, लेकिन उसे ये बातें सुन के और भी ज्यादा दिल दुखता है। वो अब बहुत ही धीमे धीमे कदमों से जिंगची की तरफ अंदर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस समय मेंग्याओ लैन चेचन के हांशी में है और उसने लैन चेचन का हाथ पकड़ा हुआ है। वो कहता है शिचैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे अपना लो। लैन चेचन मेंग्याओ को बहुत ही प्यार से देख रहा है। वो मेंग्याओ के हाथ पे हाथ रखता है और कहता है मेंग्याओ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मेंग्याओ तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता था
और शायद मैं कभी भी तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो कि तुम डिजर्व करते हो। इसीलिए मैं गया, प्लीज तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मैं चाहता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मुझसे भी अच्छा पार्टनर मिलेगा, मुझ पर विश्वास करो। तभी मैं गया आंखों में आंसू लेके था, शिचन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बचपन से तुम्हें प्यार किया है, तुम जानते हो ना। लैन शिचन मैंगो को गले से लगाता और कहता है, याओ, और तुम भी जानते हो ना, मैं बचपन से तुम्हारी बहन को ही प्यार करता था। और तुम बताओ, जिस तरह से मैं तुम्हारी बहन को प्यार करता हूँ, क्या मैं उस तरह से कभी तुम्हें प्यार कर पाऊंगा? क्या तुम्हें कभी तुम्हारा प्यार मिलेगा वापस? हाँ, मेरी बात सुनो मैंगो, तुम जानते हो ना कि तुम्हें कभी भी उस इंसान के पीछे नहीं भागना चाहिए जो किसी और के पीछे भागता है। मैंगो, तुम इसके पीछे भागो जो तुमसे प्यार करता है, और मैं जानता हूँ कि नहीं मुझे तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लैन शिचन की बात सुन के मैंगो हल्का सा पीछे होता और कहता है, मतलब? तब लैन शिचन मैंगो के हाथ में हाथ रखता है और कहता है, याओ, तुम नहीं जानते लेकिन नहीं मुझे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें उसकी अच्छाई से प्यार हो जाएगा और तुम एक दिन मुझे पूरी तरीके से भुला दोगे। तो क्या तुम एक दोस्त की बात मानोगे और तुम मुझसे शादी कर लो? मैं क्या, उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो कहता है, लेकिन शिचन मैं शायद कभी उससे प्यार नहीं कर पाऊंगा। तब लैन शिचन महंगा उसे कहता है, याओ, तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम जिंदगी में वो खुशी हासिल कर सकते हो जो तुम डिजर्व करते हो। प्लीज याओ, समझो मेरी बात को। याओ फिर सर नोट करता है और फिर कहता है, ठीक है मैं समझ गया। इतना कह के याओ वहां से अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लान वांगजी इस समय जिंगशी में पहुंच चुका है और फिर वह धीरे से जिंगशी का दरवाजा खोलता है। फिर लान वांगजी जिंगशी के अंदर आता है तो देखता है कि विंग इस समय बिस्तर में बैठा हुआ है। लान वांगजी विंग से कुछ नहीं कहता और फिर वह बिस्तर के दूसरे कोने में लेट जाता है। विंग लान वांगजी को देख के हैरान है क्योंकि विंग जानता है कि आज 15th डे है। इसीलिए शायद विंग उसने देखा था कि लान वांगजी काफी दिनों से परेशान है, इसीलिए उसने आज अपना माइंड बनाया हुआ था कि वो लान वांगजी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन उसने क्या देखा कि लान वांगजी आकर अपने बिस्तर में लेट चुका है। वो लान वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, लांजा क्या हुआ? लान वांगजी विंग को बिना देखे कहता है, कुछ नहीं विंग, तुम सो जाओ। विंग उसे लान वांगजी की आज की आवाज़ सुन के बहुत अजीब लगता है। उसे अपने दिल में बहुत शार्प पेन महसूस होता है क्योंकि शायद वो जान चुका है कि लान वांगजी आज बहुत दुखी है। विंग को नहीं पता कि लान वांगजी किस चीज़ से दुखी है, इसलिए विंग धीरे से लान वांगजी की तरफ आगे बढ़ता है और फिर उसके फेस को अपने हाथों से अपनी तरफ मोड़ता है। तब विंग दिखता है कि इस समय लान वांगजी की आंखें पूरी आंसू से भरी हुई है, और जैसे ही विंग लान वांगजी की आंखें दिखता है उसका दिल एकदम से पसीज जाता है। वो लान वांगजी से कहता है, लांजा क्या हुआ बताओ? लेकिन लान वांगजी वो कुछ नहीं कहता। फिर विंग लान वांगजी को धीरे से उठाता है और फिर दोबारा से उसका फेस अपने हाथों से पकड़ता है और कहता है, लांजा बताओ, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? इस बार लान वांगजी विंग को जोर से करता है और कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम बस इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना क्योंकि मैं बस क्लान के रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो और तुम मुझे दिखाने के लिए मैं क्या का से बातें करते हो। मैंने देखा है तुम आजकल मेरे साथ बिल्कुल बातें नहीं करते और तुम मेरे साथ अजनबी की तरह रहते हो और साथ ही साथ मेरे काका और याओ काका से बहुत हंस के बातें करते हो। क्यों विंग, ऐसा क्यों? विंग इस समय उसकी आंखें भी पूरी भर चुकी हैं। वो कहता है, लांजा तुम ये बात पूछ रहे हो मुझसे, लेकिन तुमने सोचा है पिछले 3 महीनों से तुमने जो मेरे साथ बिहेव किया है उसका क्या? क्या तुमने कभी सोचा है कि उन 3 महीनों में मुझ पर क्या बीती होगी? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की है कि मुझे कैसा लगता था जब तुम बस महीने में 2 बार मेरे पास आते थे और उसके बाद के दिनों में मुझे एक अनजाना जैसा फील कराते थे? कि तुमने सोचा है मुझे कैसा लगता था? हाँ लांजा बताओ। लान वांगजी विंग की तरफ देखता है, उसके फेस को अपने हाथों से पकड़ता और कहता है, विंग प्लीज मुझे माफ कर दो, शायद इतने दिन तुम मुझसे दूर है इसलिए मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, और तुम्हारा ये रूठना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात ही नहीं करते रहे तो शायद मैं एक दिन मर जाऊंगा, मैं सच में मर जाऊंगा। ऐसा कह के लान वांगजी बहुत रोता है। विंग लान वांगजी के मुंह से मरने की बात सुन के वो एकदम से लान वांगजी को बहुत ही एग्रेसिवली किस करता है। वो उसके लिप्स को बहुत ही ब्रूटली सक करता है और फिर जैसे ही लान वांगजी अपना माउथ ओपन करता है
विंग अपना टंग लनवांग जी के माउथ के अंदर इंसर्ट करता है और फिर उसको वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से सक करता है। लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही ब्रूटली किस करने के बाद लनवांग जी और विंग दोनों अलग होते हैं। इस समय दोनों का चेहरा पूरा लाल हो चुका है। तब विंग लनवांग जी से कहता है, लंजा तुम बेवकूफ रहोगे हमेशा। तुम चाहते हो याओ काका किससे प्यार करता है? वो तुम्हारे काका यानी कि लैंसचन काका से प्यार करता है। और मैं ये बात अभी से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ। शायद जब तुम्हारे शाह जी और गगा की शादी भी नहीं हुई थी तब से। लनवांग जी इतनी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता और कहता है, सच्ची विंग? लेकिन तब विंग कहता है, क्या लेकिन? तुम्हें कभी किसी चीज का पता होता है? तुम्हें कुछ नहीं पता सिवाय रूल्स के। हर दिन तुम बस रूल्स 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 करते रहते हो। तुम्हें पता है किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है या फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम हमेशा रूल्स में घुसे रहोगे हांगजन? क्या तुमने देखा है कि रूल्स के बाहर भी एक दुनिया है? तुम्हारे क्लान के अलावा तुमने कभी किसी क्लान में रूल्स देखे हैं? नहीं। तुम्हारा क्लान ही एक ऐसा क्लान है जहाँ पे कि हजारों की संख्या में रूल्स बांधे गए हैं। चलो उन रूल का तो कोई बात नहीं, उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लंजा सीरियसली शादीशुदा जिंदगी में कौन रूल्स घुसेड़ता है? तुम्हारे लान क्लान के अलावा ऐसी बेहुदा चीज और कोई नहीं कर सकता। आज मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, बताओ तुमने उस रूल्स को माना है या फिर मुझे? क्योंकि अगर तुम उस रूल्स को मानोगे तो मैं लांजा सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बताओ। लनवांग जी विंग को जोर से करता और कहता है, विंग नहीं, मैं समझ गया हूँ। मैं एक पल के लिए रोज को भूल सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कह के लनवांग जी दोबारा से विंग को बहुत ही डीप और पैशन से किस करता है। लगभग 1 मिनट के बाद वो दोनों अलग होते हैं। इस समय विंग बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो कहता है, मतलब क्या तुम रूल्स नहीं मानोगे? लनवांग जी कहता है, नहीं, मैं समझ गया हूँ कि हर चीज के लिए रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं कहीं पे हमें बस प्यार की जरूरत पड़ती है। इतना कह के लनवांग जी विंग को धीरे से बेड पे लेटाता है। उसके बाद लनवांग जी विंग को उसके पूरे बॉडी में सक और बाइट करता है और फिर लगभग 5 मिनट बाद उन दोनों के कमरे से सिर्फ लाउड मॉर्निंग की आवाज आती है। यानी कि अब हमारे फंक्शन उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे शुरू हो चुका है। लनवांग जी अब सुधर चुका है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि शादीशुदा जिंदगी में या फिर प्यार में रूल्स को नहीं देखा जाता। प्यार तो प्यार है। प्यार को अच्छे से निभाने के लिए हमें नियमों की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद लनवांग जी को ये भी समझ आ चुका है कि उनके जो एंसेस्टर थे उन्होंने ये रूल क्यों रखा होगा। मतलब लनवांग जी ये असम्पशन लगाता है कि शायद उनके जो एंसेस्टर थे उन्होंने इस रूल को इसलिए रखा होगा क्योंकि पुरानी कहावत है कि जो लैंस हैं वो अपने बेड में बहुत ही ज़्यादा बीस्ट होते हैं और शायद उनको यानी कि उनके पार्टनर को उस चीज़ से रिकवर करने के लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये रूल रखा होगा। बेशक लनवांग जी ने इस रूल के बारे में अपने गगा या फिर शिपू से नहीं पूछा कि ये रूल क्यों है, लेकिन खैर उसने अपने दिमाग में ये बात ठान ली है कि अब वो इस रूल को बिल्कुल नहीं मानेगा। भले ही वो अपने अंकल को झूठ कह देगा लेकिन वो अपने पार्टनर को खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए क्या था, अब लनवांग जी और विंग अपना एवरीडे और एवरीडे में बिजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंग्याओ भी वहां से जा चुका है और फिर मैंग्याओ के जिन क्लान में जाते ही लगभग 1 हफ्ते बाद ही निया क्लान से मैंग्याओ के लिए शादी का रिश्ता आता है। मैंग्याओ वो इस रिश्ते को मना करना चाहता है लेकिन वो जानता है कि वो अब पूरी जिंदगी कवारा रहेगा फिर भी शायद लैंसेजन को नहीं पा सकता, इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ कह देता है। और तभी हम देखते हैं लगभग 8 दिन बाद विंग और लनवांग जी निया क्लान से वापस लौट रहे हैं। यानी कि नीमिंजे और मैंग्याओ की शादी हो चुकी है और उसी के रात का हम सीन देखते हैं। इस समय लनवांग जी और विंग दोनों जिंगशे में अपने एवरीडे मीन्स एवरीडे में बिजी हुए हैं और सुबह के 5 बजे जाकर लनवांग जी विंग को छोड़ता है और अब तक विंग की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। तब विंग लनवांग जी को देख के कहता है, लंजा तुमने मेरी पूरी बैंड बचा के रखी है, इससे अच्छा तो वही ठीक था, यानी कि बस 15 दिन में एक बार। देखो मेरी हालत कैसी हो गई है, तुमने देखो हर दिन मेरा बुरा हाल कर दिया है। अब से मैं चाहता हूँ कि तुम अपने क्लान के रूल को फॉलो करो, मेरी बात मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम अपने क्लान के रूल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तभी लनवांग जी विंग के पास आता है और कहता है, विंग अब ऐसा नहीं हो सकता। वैसे तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रोमांस करूं, और वैसे भी एवरीडे मीन्स एवरीडे विंग। ऐसा कह के लनवांग जी विंग को स्मॉक करके देखता है और फिर दोबारा से विंग को बहुत ही ब्रूटली किस करता है। बेचारा विंग अब फंस चुका है क्योंकि उसने तो लनवांग जी को उसके रूल को तोड़ने के लिए मजबूर किया था। अब बेचारा वो क्या कर सकता है, इसीलिए वो अपने आप को ही कर्ज करता है। तो हम देखते हैं कि अब लनवांग जी और विंग काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे हैं और उसी के साथ साथ लनवांग जी भी
थोड़ा बहुत चालाक हो गया है। यानी कि यदि उसके अंकल किरण उससे पूछते हैं कि वो अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो शादी के बाद के जो रूल्स होते हैं, लैन जी बेशर्मों की तरह बिना हिचकिचाई कहता है जी शिफू। जिसे सुनकर लैन किरण वो तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका लानवांग जी बहुत ही ज़्यादा ओबीडेंट है। बेचारे को क्या पता कि सच्चाई क्या है। उसी के साथ साथ लैन चैन वो देखते हैं कि अब उनका भाई दोबारा से खुश रहने लगा है, जिसे देखकर लैन चैन भी खुश रहता है। और फिर वह अपने बेटे को देखता है और फिर वह अपने और मियाँ मियाँ के पलों को याद करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे वांगशन वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे ऐसे ही चला हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा फैन फिक्शन यहीं पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ मेरे अगले फ़िल्म में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।